दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मीटिंग रूम। पुलिस ऑफिसर को देखते ही मीटिंग रूम में मौजूद सभी शोकर हो गए। कोई नहीं जानता था आखिर पुलिस इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। आशीष जी अव्या से पूछने हुए तभी अव्या पुलिस ऑफिसर से बोली, हेलो ऑफिसर प्लीज। अव्या के कहते ही पुलिस ऑफिसर पलके झपकाते हुए अपने पीछे खड़े कांस्टेबल को कुछ इशारा करते हैं। एक कांस्टेबल मिस्टर जायसवाल के हाथों में हाथकड़ी लगाने लगता। मिस्टर जायसवाल झुंझुलाते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे हाथकड़ी क्यों पहना रहे हो? अव्या की और गुस्से से देखते हुए, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लड़की। अव्या पेपर वेट से खेलते हुए, ऑफिसर प्लीज इन्हें इनका गुनाह याद दिलवाए। उम्र के इस दौर में शायद ये भूल गए हैं। वो पुलिस ऑफिसर अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस्टर जायसवाल कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करने साथ साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जा रहा है और हाँ आपके खिलाफ हमारे पास प्रूफ भी है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर जायसवाल के पैरों तले जामिन खिसक गई। चेहरे पर डर के साथ पसीना भी टपकने लगा। वो अटकते हुए अपनी सफाई देने लगा, मगर अव्या पुलिस को उसे ले जाने का कहती है। मिस्टर जायसवाल ना जाने की जिद करते हैं तो पुलिस उन्हें घसीटे हुए अपने साथ ले गई। पहले भत्रा फिर मिस्टर जायसवाल। जहां भत्रा अकाउंट संभलता तो वही मिस्टर जायसवाल कंपनी का सुपरवाइजर था। एक ही दिन में दो बड़े पद वालों को यूं बेइज्जत कर निकालने जाने पर चारों ओर सन्नाटा पसर गया। हर कोई अब अव्या के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहा था। अव्या एक नज़र पूरे मीटिंग रूम की ओर दौड़ाते हुए बोली, आप सब ने ट्रेलर तो देख लिया होगा एंड आई एम श्योर अब आप सभी अपना 100% देंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया तो अव्या मुस्कुराते हुए, गुड। और एक बात आप ये बिल्कुल मत समझना आप कुछ भी करेंगे कोई देख नहीं रहा। आपकी हर एक हरकत पर, क्या करते हैं क्यों करते हैं सब पर नज़र रखी जाती है। तो सब सोच समझ करिएगा, क्योंकि आप हमें तकलीफ देंगे तो आपको उससे ज़्यादा तकलीफ होगी। अव्या अपनी जगह से पर से उठते हुए, मीटिंग ओवर, आप सब अपना अपना काम कर सकते हैं। अव्या मीटिंग रूम से बाहर निकल गई, वही उसके पीछे आशीष जी भी। मीटिंग रूम में बैठे सभी ने चैन की सांस भरी। यार ये अमीनाश सर की बेटी है, यकीन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी बोला तो वही दूसरी लेडी स्कार्फ से पसीना पोंछते हुए बोली, पहले यकीन नहीं होता था पर अब होने लगा है। ये अमीनाश सर ही सपुत्री है। अमीनाश जी का केबिन। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको वहां होना चाहिए था। अगर उस वक्त आप लिटिल गर्ल को देखते तो सच कह रहा हूँ आप कह ही नहीं सकते ये हमारी छोटी मेम है। क्या तेज, क्या कॉन्फिडेंस, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो पहली बार इस फील्ड में उतरी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी अव्या की तारीफ करते नहीं थक रहे थे तो वही अमीनाश जी अव्या की तारीफ सुन बहुत खुश। अमीनाश जी आशीष जी को रोकते हुए बोले, आशीष प्रिंसेस हमारी बेटी है, इसीलिए ऐसे रॉक काम करना उनके लिए कोई नया नहीं है और न हमारे लिए कोई नई बात। इसीलिए अब ये सब छोड़िए और काम पर ध्यान दीजिए। जी सर। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी आशीष जी की आगे एक फाइल रखते हुए बोले, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें अभय की सिग्नेचर चाहिए, आप वहां जाकर ले आइए। ठीक है सर, मैं जाकर ले आता हूँ। आशीष जी फाइल उठाते हुए जाने लगे, तभी अमीनाश जी उन्हें रोकते हुए बोले, तुम प्रिंसेस को भी अपने साथ ले लो, साथ जाएगी तो उन्हें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी मुस्कुराते हुए, जी सर। 1 AM पर अभय का केबिन। अभय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूरे केबिन में पिन ड्रॉप साइलेंट था कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो बम गिरने जैसा ब्लास्ट हो। मगर उसी शांति को भंग करते हुए अभय का मोबाइल रिंग करने लगा। अभय ने उसे इग्नोर किया, मगर एक बार फिर बच पड़ा और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अब अभय को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कॉल उठाया बिना नंबर जाने, और भाई की हुरिया से। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस टाइम में ये सिली क्वेश्चन करने के लिए तुमने कॉल किया है अंकित। उद्धरण चिन्ह। अंकित मुंह बनाते हुए, भाई अभी ऑफिस टाइम है तो आपका पर्सनल टाइम कब होता है? बता दीजिए, मैं उसी वक्त कॉल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभय एक हाथ से लैपटॉप में काम करते हुए, बकवास हो चुकी हूँ तुम्हारी तो मैं कॉल रख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय कोल्ड वॉइस में बोला, जिस पर अंकित उसे रोकते हुए, उद्धरण चिन्ह। भाई 1 मिनट, पहले बात तो सुन लो मेरी। मैं ये कह रहा था कि आपसे मिलने दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से अमीनाश जी के असिस्टेंट आशीष जी आए हैं कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन के लिए। तो अभय याद करते हुए, हाँ उन्हें तुम कॉन्फ्रेंस रूम में ले आओ, साइन के साथ प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन भी करना है।
ओके। अंकित ने कॉल कट कर दिया और फिर सामने खड़े आशीष जी की ओर देखते हुए बोला, भाई आ रहे हैं, आप चलिए। उद्धरण चिन्ह कहते हुए अंकित ने एक नज़र अव्या को देखा जो पूरे ऑफिस एरिया को देख रही थी। वो उन दोनों को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया। अंकित उन्हें बैठने के लिए कहा, तब तक पियून कॉफी ले आया। अंकित अव्या को देख आशीष जी से बोला, मिस्टर आशीष, आपने हमें इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। आशीष जी मुस्कुराते हुए, जी सर, ये अव्या दीवान है, अमीनाश सर की बेटी। उद्धरण चिन्ह अंकित मुस्कुराते हुए अव्या के आगे हाथ कर बोला, हेलो, मैं सेल्फ अंकित राठौर, अभय भाई का छोटा भाई। उद्धरण चिन्ह अव्या भी उससे हाथ मिलाते हुए बस मुस्कुरा दी। तभी अव्या को किसी का कॉल आ गया, अंकल हम अभी आते हैं। उद्धरण चिन्ह अव्या मोबाइल लेकर रूम से बाहर चली गई। अभी अव्या निकली ही थी कि उतने में अभय उसकी अपोजिट साइड से आ गया। उसके कानों ने एक बार फिर घुंघरू की झनकार पड़ी। कदम खुद ब खुद अपनी जगह पर रुक गए। उसने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा, वही पिला धागा और उसमें बजती वो घुंघरू। अभय झट से अव्या की ओर देखने लगा। उसकी पिठ अभय की ओर थी। अभय अव्या के पीछे जाने लगा मगर उसका असिस्टेंट उसे रोकते हुए बोला, सर मिस्टर आशीष हमारा वेट कर रहे हैं। अभय मन स्मोक कर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। यहाँ अव्या कॉल पर बात करते हुए, हाँ मुक्कू बोल, कियो कॉल किया। उद्धरण चिन्ह मुस्कान उधर से परेशान होते हुए बोली, यार आवो, देखना मुझे पार्टी में जाना है और समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। अब तू ही कुछ बता। अव्या गुस्से से, मुक्कू सीरियसली, इसीलिए तूने मुझे कॉल किया। उद्धरण चिन्ह हाँ और नहीं तो क्या, अब अपनी बड़बड़ बंद कर और बता मैं क्या पहनूं। उद्धरण चिन्ह अव्या का मन कर रहा था वो अपना सिर फोड़ ले मगर वो ये नहीं कर सकती, इसीलिए आराम से बोली, मुक्कू कल मॉल से हमने कितनी सारी शॉपिंग की थी ना, उन्हीं में से कोई अच्छा सा ड्रेस पहन ले। मुस्कान उदासी से, उनमें से सब अच्छी है, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है, मैं डिसाइड भी नहीं कर पा रही हूँ। अव्या उसे कई ड्रेस बताती है मगर मुस्कान कुछ न कुछ कमियां निकाल रही थी जिससे फ्रस्ट्रेट होकर अव्या बोली, मुक्कू यार मैं तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तू मुझे इतना परेशान कर रही है। जो बता रही हूँ सब में कमियां निकाल रही है। अरे जब तुझे कोई पसंद ही नहीं था तो फिर लिया ही क्यों। मुस्कान मुंह बनाते हुए, अब तू बॉयफ्रेंड की तरह ताना देना बंद कर, जब पसंद ही नहीं था तो लिया क्यों। भाई वहाँ पसंद आ गया इसीलिए ले लिया, लेकिन घर आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। तू समझ मेरी प्रॉब्लम को। उद्धरण चिन्ह मगर फिर खुद अव्या को सुनाते हुए बोली, लेकिन तू क्या समझेगी मेरी प्रॉब्लम को, क्योंकि मैं तेरी तरह या उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इन फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करे। उद्धरण चिन्ह हाँ पता है, जब ऊपर वाले ने तुम्हें नेचुरल ब्यूटी कूट कूट के दे ही रखी है तो फिर कुछ भी पहन लो तुम सब में खूबसूरत लगोगी ही ना। परेशानी तो हम एवरेज गर्ल्स की होती है। उसका ये मेलो ड्रामा सुन अव्या ना में सिर हिलाकर ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, मेरी माँ बस कर, बोल तेरी क्या राय है। मुस्कान खुश होते हुए, मैं सोच रही थी वो ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन लूं क्या। उद्धरण चिन्ह अव्या आंखें छोटी करते हुए, अच्छा ये सारा ड्रामा उस ब्लैक ड्रेस के लिए हो रहा था, लेकिन भूल मत वो ड्रेस मेरी है जो मैं तुझे हरगिज नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह दे देना मेरी जान, वहाँ मेरा बचपन का क्रश भी आ रहा है जिसे मैं पटना चाहती हूँ। ये सुनते ही अव्या का दिमाग थानक गया। उसे के दिमाग में कुछ धुंधली यादें चलने लगी जिससे अव्या परेशान होकर मुस्कान से बोली, कौन किस क्रश की बात कर रही है तू। अव्या की लड़खड़ाती हुई आवाज सुन मुस्कान परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ आवो, तू कुछ परेशान लग रही है, मैंने जो पूछा है वो बता। अव्या ने सख्ती से कहा तो मुस्कान तुरंत बोली, रणवीर राणा। ये नाम सुन अव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मुस्कान अव्या को चुप देख हेलो हेलो करने लगी, जिस पर अव्या शांति से बोली, तू कोई पार्टी वर्ती में नहीं जा रही है, चुपचाप घर बैठ समझी। उद्धरण चिन्ह लेकिन कियो, तू जानती है ना रणवीर मेरा स्कूल टाइम से क्रश है और आज उससे मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, फिर तू मुझे पार्टी में जाने से रोक रही है। उद्धरण चिन्ह जानती हूँ मुक्कू, इसीलिए रोक रही हूँ और तुम्हें मेरी कसम है तू उस पार्टी में नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह मुस्कान हल्के गुस्से में, अरे तू ऐसे भी बोलती तो मैं नहीं जाती, कसम देने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह अव्या खुद को नॉर्मल कर, तू पार्टी में नहीं जाएगी, मैं शाम को तेरे घर आ रही हूँ। ओके अब मैं रखती हूँ बाय। अव्या ने कॉल कट कर दिया। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में काफी देर तक अव्या का इंतजार किया गया लेकिन वो नहीं आई, जिस पर अभय आशीष जी से बोला,
सॉरी मिस्टर आशीष, बट मिस दीवान की वजह से मैं ये डील आपके साथ ब्रेक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे केयरलेस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अभय गुस्से में बोला क्योंकि दुनिया उसका इंतजार करती है और यहाँ अव्या उसे इंतजार करवा रही थी। आशीष जी जब देखते हैं अव्या को आने में टाइम लग रहा है तो उसके बिना ही अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उनकी बातचीत खत्म हुई। अभय अपनी जगह से उठते हुए, काम जितना जल्दी हो सके स्टार्ट हो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी ने हाँ कहा और वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। अभय को किसी की कॉल आ गई तो वो साइड में जाकर बात करने लगा। आशीष जी भी निकल गए। तभी वहां अव्या आई। उसने कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर अंकित को देखा तो आशीष जी के बारे में पूछने लगी। सर आपने अंकल को देखा? अंकित मुस्कुराते हुए, जी मिस्टर आशीष एग्जिट की ओर गए। वैसे आप कहाँ रह गई थी? सभी ने आपका बहुत वेट किया। उद्धरण चिन्ह। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, जी वो हम रास्ता भूल गए थे इसीलिए। ठीक है अब हम चलते हैं। अव्या बार बार अपना हाथ हिल रही थी जिससे घुंघरू बज रहे थे। घुंघरू की आवाज ने अभय के दिल को एक बार फिर छेड़ दिया। उस पर बेचनी तारी हो गई। वो तुरंत पलटा, आसपास नजर दौड़ाई तो अव्या एग्जिट की ओर जाते हुए दिखी। अव्या दौड़ते हुए जा रही थी जिस वजह से उसके बाल फेस पर आ गए और अभय सिर्फ उसकी चेरी जैसे होठों की ही देख पाया। लेकिन अभय ने हिम्मत नहीं हारी और अव्या के पीछे हो लिया, मगर तब तक अव्या उसकी नजरों से बहुत दूर हो चुकी थी। अभय एक बार फिर नाकाम हो गया जिससे गुस्से में एक पंच वॉल पर दे मारी। ओह शीट। उद्धरण चिन्ह। उसे इस तरह से जाता देख अंकित तुरंत उसके पास आया। काम कर रहे एम्प्लॉय भी उसे हैरानी से देख रहे थे। अंकित परेशान होते हुए बोल, भाई व्हाट हैपन, आप इस तरह से भागे क्यों? उद्धरण चिन्ह। अभय अभी एग्जिट की ओर देख रहा था। एक बार फिर तुम्हें देख नहीं पाया। आखिर तुम हो कौन और ऐसे बार बार मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास क्यों करवा रही हो? उद्धरण चिन्ह। अभय मन ही मन बोला। अंकित एक बार फिर, भाई आप सुन रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अभय की नज़र सीसीटीवी पर गई जहां देखते ही आंखों में एक चमक आ गई। ईएम फाइन, तुम जाकर खन्ना की फाइल रेडी करो क्योंकि प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी है। अंकित आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, क्या भाई प्लीज इतना बड़ा जुल्म मत करो मुझ मासूम पर। अभी अभी तो मैंने ज्वाइन की है और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे मासूम कंधों पर डाल रहे हैं। अभय वहां से जाते हुए, जो काम दिया जरा है वो करो अदरवाइज गेट खुला है, तुम अभी भी जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अंकित मचलते हुए, भाई आप तो चीटिंग कर रहे हैं। अभय चलते हुए, मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ काम करना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अंकित सीरियस होते हुए, ऐसा है तो मैं भी फिर आपका ही भाई हूँ जो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ नहीं बोला और सीधे लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन में आ गया। उसने मॉनिटर में कॉम्प्लेक्स रूम की साइड वाली फोटोटेक चालू की जहां उसे अव्या मिली, मगर अफसोस उसकी पिट कैमरे की ओर थी। अब तो अभय को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने जोर से हाथ टेबल पर मारा। आहा, फिर से नहीं। कौन हो तुम और क्यों मुझे इस तरह से बेचैन कर रही हो? मेरे सामने होते हुए भी मिले बिगड़ ही चली जा रही हो। मिल नहीं सकती तो यूं चेहरा क्यों छुपा रही हो? अभय पहले तो इस बात को इजी ले रहा था, लेकिन बार बार उसका उस लड़की से टकराना और उसके घुंघरू की छनकार बेचारे को वक्त के साथ बेचैन कर रही थी। अब हाल ये था कि अभय को उसे देखना ही था। जब तक वो उसे लड़की का फेस देख नहीं लेता उसे चैन नसीब नहीं होने वाला। शाम का वक्त, मुस्कान का घर। हाय मेरी जान, आज तू मेरे आशियाने में, चल आजा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान। अव्या को अंदर लाते हुए बोली, माँ आपकी लाड़ो आए है। कहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान की माँ किचन से आते हुए, अव्या मेरी बच्ची, कहाँ थी इतने दिन से? अपनी इस माँ की याद नहीं आ रही थी। मुस्कान की माँ शारदा देवी अव्या को गले लगाकर बोली। अव्या उनके गालों पर किस करते हुए, अरे आंटी, हम कहाँ आपको भूले हैं। भूल तो आप गई है नैनीताल से आकर, मिलने भी नहीं आप हमसे। मम्मा भी आपको कितना याद कर रही थी। अव्या अपनी शिकायत करते हुए बोली, जिस पर शारदा जी, आएंगे बहुत जल्दी, हम तुम्हारी मम्मा से मिलने आएंगे। अभी तुम दोनों जाकर बैठो, हम कुछ खाने के लिए भेजते हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुश होते हुए, आंटी आपके हाथ के पकोड़े खाने का बहुत मन है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा अच्छा जाऊं, बैठो हम बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। चल मेरे कमरे में बैठते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या को अपने साथ ऊपर कमरे में ले आई। दोनों बैठे एक दूसरे से गप्पे लड़ाने बैठ गए।
कुछ सोचते हुए मुस्कान बोली, 1 मिनट, पहले तू बता, तूने मुझे पार्टी में क्यों जाने नहीं दिया? मैं कितनी खुश थी इस पार्टी में जाने के लिए, वहाँ मेरा क्रश भी आने वाला था। उद्धरण चिन्ह। अव्या शांति से, वो जगह तेरे लिए सेफ नहीं है इसीलिए मना किया, वहाँ जाती तो तेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अव्या उस वक्त को सोचने लगी जहाँ गुस्से के साथ अव्या का बदन भी कांप उठा। फ्लैशबैक। मुक्कू, तू रात से गायब है, पता भी है अंकल आंटी सब तेरे लिए कितना परेशान है। अब चुप क्यों है, कुछ तो बोल। अव्या कॉल पर मुस्कान से बात कर रही थी। मुस्कान कल रात पार्टी में गई थी और अभी तक लौटी नहीं, जिससे उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। मुस्कान रोते हुए, आवो, तू मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना प्लीज, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों से अव्या के पसीने छूट गए। क्या बकवास कर रही है तू? उद्धरण चिन्ह। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ आवो, मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। उस रणवीर ने धोखे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे प्यार, मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए मुस्कान फुट फुट कर रो पड़ी। अव्या की आंखों में आंसू आ गए। मुस्कान ऐसा कुछ मत कर, देख हम दोनों बैठकर अच्छे से बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ये जान देना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मुस्कान रोते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता आवू, बहुत देर हो चुकी है, उसने मेरी वीडियो बनाई है और धमकी दी है उसे वायरल करने की, लेकिन क्यों? उससे तेरी क्या दुश्मनी है जो वो ऐसा कर रहा है? अव्या कॉल पर मुस्कान से बात कर रही थी। मुस्कान कल रात पार्टी में गई थी और अभी तक लौटी नहीं, जिससे उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। मुस्कान रोते हुए, आवो, तू मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना प्लीज, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों से अव्या के पसीने छूट गए। क्या बकवास कर रही है तू? उद्धरण चिन्ह। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ आवो, मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। उस रणवीर ने धोखे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे प्यार, मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए मुस्कान फुट फुट कर रो पड़ी। अव्या की आंखों में आंसू आ गए। मुस्कान ऐसा कुछ मत कर, देख हम दोनों बैठकर अच्छे से बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ये जान देना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मुस्कान रोते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता आवू, बहुत देर हो चुकी है, उसने मेरी वीडियो बनाई है और धमकी दी है उसे वायरल करने की, लेकिन क्यों? उससे तेरी क्या दुश्मनी है जो वो ऐसा कर रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अगर गलती से उसने ऐसा कर दिया तो मैं पूरी बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे माँ पापा, उनका तो सिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान का ना तो रोना बंद हो रहा था और ना वो कुछ सोचने समझने की हालत में थी। अव्या ने लाख समझाया मगर तभी पानी में कुछ गिरने की आवाज आए और साथ अव्या अपने खेलों से बाहर आई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट। अव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कान की ओर देखा जो गर्म गर्म पकोड़े चटनी में डूबा कर खा रही थी, और शारदा जी उसे डांट लगा रही थी, अरे लड़की, कभी खाने के अलावा कुछ और काम भी कर लिया कर, दिन भर बस खाना, हालत देख अपनी, फूल के फूल का हो गई है। उद्धरण चिन्ह। आहा मम्मी, फूल का हो तो अच्छा है ना, और वैसे भी मेरे पापा मुझे जब मेरे वेट के बारे में कुछ नहीं कहते तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप जाओ और हमें प्यारे प्यारे पकोड़े एंजॉय करने दो। उद्धरण चिन्ह। शारदा जी ना में सिर हिला के चली है और अव्या बस मुस्कुराते हुए मुस्कान को देखने लगी। पहले जो गलती हो गई है उसे अब दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगी। कहाँ खो गई? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या को टोकते हुए बोली, जिस पर अव्या पकोड़े खाते हुए, कहीं नहीं, बस कल प्रिया दी की बर्थडे पार्टी के बारे में सोच रही हूँ। तू कल चलेगी ना? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान खुशी से उछलते हुए, ऑफ कोर्स मेरी जान, अपने पार्टनर का बर्थडे है, जाना तो पड़ेगा ही वरना वो नाराज हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है फिर कल रेडी रहना, साथ चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओके। नेक्स्ट नाइट 7 स्टार होटल, दीवान फैमिली होटल पहुंची जहां उनका वेलकम मिस्टर रॉय और उनकी मिसेज ने किया। अविनाश जी और पलक जी दोनों गले मिले। पलक जी मुस्कुराते हुए बोली, कैसी है आप दीदी? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल ठीक भाभी, और आप दोनों? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी बोले, हम भी बिल्कुल ठीक है दीदी, वैसे आप कुछ भूल रही है क्या अभी? उद्धरण चिन्ह। यही कि हमेशा जब आप हमसे मिलती है तो सीधे गले लगाती है, लेकिन आज आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। मीनाक्षी रॉय, अविनाश जी की बड़ी बहन, और इनके पति अर्नव रॉय। अर्नव जी खुद एक बिजनेसमैन है, इनके 3 बच्चे हैं।
बड़ी बेटी अमृता जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है। इसके हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है। दूसरी बेटी प्रिया जिसकी मांगनी अमय राठौर के साथ हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद दोनों की शादी। लास्ट में आते हैं इन बेटे ओम रॉय। ये और प्रिया ट्विंस है, बस 1 घंटे का फर्क है दोनों में। मीनाक्षी जी ने अविनाश जी को गले से लगा लिया और फिर कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। मीनाक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, अवी हमारी परी कहाँ है, तुम उसे साथ लाए हो ना। मीनाक्षी जी सख्ती से बोली थी। अर्नव जी मुस्कुराते हुए बोली, भाई बात अब यहाँ हमारी परी की दी की है तो वो कैसे ना आए भला। जरा सामने देखिए। सबने सामने लगे स्टेज की ओर देखा जहाँ अव्या एक लड़की से चिपकी खड़ी थी। ओए अव्या की बच्ची अब दम निकाल के मानेगी किया, छोड़ मुझे वरना मेरा बर्थडे डेट डे में बदल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उस लड़की से दूर होते हुए, ओए हुए दी, मुक्कू देख रही है तू दीदी को, कितनी बदल गई है। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कान के कंधे पर हाथ रखते हुए उदासी से बोली, जिस पर मुस्कान प्रिया को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, हाँ मेरी जान देख रही हूँ बहन, अब जीजू के आने के बाद पराई पराई सी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। अव्या रोने का नाटक करते हुए, दी आपको मैंने कुछ दिन अकेला क्या छोड़ा, आप तो किसी और अपना बना बैठी। ऐसी बेवफाई कियो कि आपने मेरे साथ कियो तोड़ा आपने मेरा इतना मासूम दिल, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। उद्धरण चिन्ह। प्रिया एक चपेट लगाते हुए अव्या से बोली, अरे बस कर मेरी ड्रामा क्वीन, अब रुलाएगी क्या, वैसी गलती तेरी थी जो तू मांगनी में नहीं आई, डॉक्टर साहिबा अपनी डॉक्टरी में जो बीजी थी। उद्धरण चिन्ह। अव्या और मुस्कान प्रिया के एक एक साइड खड़े होकर उसे छेड़ते हुए बोले, कोई बात नहीं दी, जो काम आपकी मांगनी में नहीं कर पाए आज आपके बर्थडे में कर गुजरेंगे। कियो मुक्कू, हाँ मेरी जान, बस एक बार जीजू हाथ लग जाए। वैसे कब तक आ रहे हैं आपके वो। उद्धरण चिन्ह। प्रिया शर्माते हुए, अब मुझे क्या पता कब तक आएंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या कोनी मारते हुए, झूठ मत बोलिए दी, आपको पता है कब तक आ रहे हैं आपके जीओजी। उद्धरण चिन्ह। यार तुम दोनों अब मुझे परेशान मत करो। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से पलक जी आते हुई बोली, अरे कौन परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को। उद्धरण चिन्ह। बुआ जी। उद्धरण चिन्ह। अव्या झट से जाकर मीनाक्षी जी के गले लग गई, फिर अर्नव जी के। यहाँ कुछ बातें चलने लगी तभी राठौर फैमिली की एंट्री हुई। रॉय परिवार और दीवान फैमिली उनके स्वागत की चली आई। दोनों परिवार आपस में मिलने लगे तभी साधना जी अव्या की ओर देखते हुए बोले, भाई साहब आपने इनसे नहीं मिलवाया। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी अव्या के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोले, जी ये हमारे जिगर का तुका, हमारी लगते जिगर हमारी बेटी है। अव्या दीवान, फिर मुस्कान की ओर पॉइंट करते हुए, और ये हमारी बेटी दोस्त हमारी बेटी समान मुस्कान। उद्धरण चिन्ह। अव्या और मुस्कान ने झुककर पहले साधना जी के पैर छू लिए, फिर बारी बारी सबने दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अर्नव जी इधर उधर देखते हुए वैभव जी से बोले, तारांकन भाई साहब आपके मजले बेटे अभय दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो आपके साथ नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह। साधना जी दादाजी की ओर देखने लगी तभी अमय बोला, अभय आया है पापा, वो देखिए। उद्धरण चिन्ह। सबने अमय के इशारे की तरफ गर्दन मोड़ दी तो थोड़ी दूर पर अभय नजर आया, जिसकी पीठ उन सबकी तरफ थी और वो पार्टी में ही आए। कुछ लोगों के साथ किसी डिस्कशन में बिजी नजर आ रहा था। अव्या ने अविनाश जी की ओर से एक नजर अभय की पिट की तरफ उठा ही दी थी। उसे बस ब्लैक कलर की कोट पैंट पहना वो लंबे कद का इंसान ही नजर आया था अभी तक। दूसरे ही पल उसने अपनी नजर फेर ली, लगता है वो अभी बिजी है, आए हम लोग दूसरे गेस्ट से भी मिल लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में केक कटिंग की बारी आई। प्रिया के आगे केक लाया गया, सब लोग उसके आसपास खड़े हो गए। प्रिया ने केक कट किया और फिर सबको केक खिलाने लगी। कुछ देर में ये सेरेमनी खत्म हुई। उसके बाद अविनाश जी और वैभव जी के साथ बाकी लोगों को तरफ बढ़ गए और बाकी लेडीज अपनी बातों में लग गई। अव्या, मुस्कान अमय और प्रिया को लेकर दूसरे टेबल पर बैठ गई। अव्या अपनी जगह से खड़े होते हुए, तो जीजू बाकी सबको तो आप जानते हैं लेकिन हमें नहीं जानते होंगे। उद्धरण चिन्ह। अमय मुस्कुराते हुए, नहीं हम आपको जानते हैं, आप अव्या है, सब आपको प्यार से आवू कहते हैं। आप इस टीम की सबसे छोटी लीडर है, आपके बिना इस टीम में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और एक बात सब ज्यादा अगर कोई शैतानी करता है तो वो आप है। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुशी से उछलते हुए, आप हमारे बारे में इतना कुछ जानते हैं कैसे। प्रिया आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताया था,
वैसे आप एंगेजमेंट में नहीं आए, हमें बहुत बुरा लगा। आखिर इतनी प्यारी क्यूट सी सिस्टर से मिलना रह गया था हमारा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उदासी से, हम आना चाहते थे जीजू, लेकिन एग्जाम बीच में टपक गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप शादी बिल्कुल मिस मत करना, वरना हम दोनों आपसे से नाराज हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं अपनी और प्रिया की ओर पॉइंट करते हुए बोला, जिस पर अव्या ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कान, अब हमें दी को छोड़ देना चाहिए, चलो हम चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम दोनों को अपने साथ ले गया। ये तीनों कुछ देर खड़े आपस में बात करने लगे, फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। जाते जाते अव्या की नज़र यूं ही एकाएक चली गई और उसके कदम अपने आप रुक गए। आंखों में दर्द से आंसू आ गए। सामने सामने कोई और नहीं, अक्षय खड़ा था। अक्षय की नज़र भी अव्या पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर आने लगा, मगर अव्या वहां से निकल गई। अक्षय ने जब उसे वहां से जाते देखा तो वो भी उसके पीछे ही हो लिया। अव्या जानती थी कि अक्षय पार्टी में उसे ढूंढ ही लेगा, इसीलिए वो एक पिल की आड़ में छुप गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अव्या मन में, ये तुम क्या कर रही अव्या, तुम उससे छुप क्यों रही हो जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुनाह तो उसने किया था, छुपना और डरना उसे चाहिए, ना कि तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को संभाल रही थी, उसकी पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। आखिर मरने से पहले उसने अक्षय का असली रूप देखा था। वही पिलर के पास वाली टेबल पर अभय बैठा था। उसके कानों में एक बार फिर धुंधुंधरू की छनकार पड़ी जो उसके बेचैन दिल को सुकून दे गया। मगर इस बार उसने फुर्ती दिखाई और तुरंत आसपास देखने लगा। जहां पिलर के पीछे उसे किसी के होने का एहसास हुआ, अभय बिना सोचे समझे उस पिलर की ओर बढ़ने लगा। 7 स्टार होटल। अक्षय अव्या को पूरी पार्टी में ढूंढ रहा था, जब वो उसे कहीं नहीं दिखी तो बस हाथ मसलते रह गया। फिर बच गई साली, मगर कब तक यूं ही बचती फिरेगी। उद्धरण चिन्ह। जहरीली मुस्कान सजाए अक्षय वहां से चला गया। यहाँ अभय पिलर के पास आया। अव्या खुद को शांत कर मन में बोली, अव्या रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, चलो अब शांत हो जाऊं। अव्या पिलर की आड़ से निकलकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। इधर अभय बस पिलर के पास आने ही वाला था कि इतने में उसे वहां से एक लड़की जाती हुई दिखी। पिंक गाउन, लंबे खुले बाल जो नीचे से करल थे, एक हाथ में ब्रेसलेट तो दूसरे में वो पीले धागे से बंधे घुंघरू जिसकी माध्यम छंकार से भी उसका दिल धड़क उठता। पर अफसोस इस बार उसकी पिट अभय की ओर थी, जिससे अभय झुंझुला उठा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज तो तुम्हें देखकर ही दम लूंगा मिस मिस्टीरियस। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराते हुए अव्या के पीछे हो लिया। यहाँ अव्या वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली थी कि उसे मुस्कान का कॉल आया। अरे मैडम कहाँ है तू, मैं और ओम भैया कब से तेरा वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान गुस्सा करते हुए बोली, जिस पर अव्या अपना फॉरहेड रफ करते हुए बोली, आ रही हूँ मेरी माँ, फ्रेश होने आई थी, बस आ रही हूँ, फोन रख। उद्धरण चिन्ह। जल्दी आ, हम इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने कॉल कट कर दिया और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ साइड में खींच लिया। अव्या घबरा गई। उसने सामने देखा तो नजर किसी की गहरी काली आंखों में जा डूबी। इतनी खूबसूरत आंखें जिसमें कई सारे राज थे, काफी गम तकलीफ थी और उससे कई ज्यादा थी उनमें ना खत्म होने वाली गहराई। अव्या बस उन आंखों को समझने की कोशिश कर रही थी, तो वही सामने वाला शख्स बस बिना पल के झपकाए अव्या की खूबसूरती को, जो किसी मेकअप की मोहताज नहीं थी। अपने सिंपल सादा लुक में ही अव्या कहर बरसाती थी। अभय सुकून के साथ अव्या के नूरानी चेहरे का दीदार कर था। वो दूध के जैसा रंग, हीरे की तरह हरी आंखें, उन पर रौनक बख्शती वो बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नर्म और अनार के दानों की मानन सुर्ख होठ। हाय रे खूबसूरती। अभय तो यूं ही बोल पड़ा। नशीली आंखें एक तो और ऊपर से सुर्ख होठों पर लाली करने लगे हो, शायरी जान लेंगी आप हमारी। उद्धरण चिन्ह। उसके बोल सुन अव्या जो अभय की आंखों में डूबती जा रही थी, उसने जल्दी अपने आप को संभला और आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, व्हाट, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। अव्या के चिल्लाने से अभय अपने होश में आया। उसकी नजर अव्या के हाथ में पहने पीले धागे और बचते हुए घुंघरू पर गई। वो सख्त लहजे में बोला, पहले तुम बताओ कौन हूँ तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अभय के सवाल पर अव्या पहले तो हैरान हुई, मगर फिर आंखें छोटी करते हुए बोली, पीछा, वो भी आपका, ज्यादा ड्रिंक कर ली है आपने। उद्धरण चिन्ह। अभय भव्य सिकोड़ते हुए, क्या बोल रही तुम। अव्या गुस्से में, क्या नहीं बोल रहे हूँ मैं,
यही बोल रही हूँ, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं और बोल रहे हैं पीछा मैं आपका कर रही हूँ। अच्छा मजाक है। उद्धरण चिन्ह। अभय गुस्से से दांत पीस कर बोला, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद देखा है इतने दिनों से मेरा पीछे करते हुए, लेकिन आज जाकर हाथ लगी हूँ तुम। अव्या की मुठिया कस गई। वो दे से कुछ बोलने को हुई, इतने में उसे किसी के आने का एहसास हुआ। अव्या ने अभय की साइड से देखा तो कोई लेडी थी। अव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अभय से परेशान होते हुए कहा, कोई इधर आ रहा है। अभय गुस्से में, तो आने दो, मैं किसी से नहीं डरता। उद्धरण चिन्ह। अव्या दांत पीसते हुए, मिस्टर आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। लेडीज वॉशरूम में किसी लड़के के साथ। अब जाकर अभय को ख्याल आया वो अव्या के साथ लेडीज वॉशरूम में है। अभय की तो चिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त वो क्या करे। यहाँ वो औरत भी अंदर बढ़ते जा रही थी। अव्या परेशान हो रही थी कि अगर उस औरत ने उसे इस आदमी के साथ देख लिया तो क्या होगा। अव्या सोच ही रही थी कि तभी अभय उसे लेकर एक वॉशरूम में घुस गया और झट से डोर बंद कर दिया। अव्या गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को हुई अभय उसके मुंह पर उंगली रख बोला, शू, चुपचाप खड़ी रहो। अव्या खामोश हो गई। उसने अभय को देखा जो उसके बेहद करीब खड़ा था। इतना कि उसकी गर्म सांसें अव्या को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। उसने झट से अपना फेस साइड कर लिया। अभय भी अव्या की हालत समझ गया, इसीलिए झट से उससे दूर हो उस और पिट कर खड़ा हो गया। अव्या अभय की पिट की ओर देखने लगी। उसे इसकी पुष्ट कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अव्या सोच में पड़ गई और यहाँ अभय अपने आप को शांत करने लगा। आखिर अव्या की नज़दीकी उसके अंदर अलग ही तूफान मचा रही थी। अव्या अपने ख्यालों में थी। उसका मोबाइल एक बार फिर बजा। अव्या ने गाउन की पॉकेट से मोबाइल निकला और जल्दी से कान में लगा लिया। हाय मेरी जान, किधर है तू? कितना टाइम लगा रही है आने में? अव्या धीरे से आ रही थी मगर अलग ही प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम में फंस गई। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की पिट को घूरते हुए बोली, वही अपने लिए प्रॉब्लम सुन। अभय की मुठिया कस गई। उसने अव्या को घूर कर देखा लेकिन अव्या उसे इग्नोर कर मुस्कान से बोली, कॉल रख, कुछ देर में आ रही हूँ। बात करते हुए अव्या के हाथ में पहने घुंघरू शोर करने लगे, जिससे अभय का ध्यान एक बार फिर उन घुंघरू से उठते शोर पर चला गया। मुस्कान अव्या से बोली, कोई जरूरत नहीं, तू कहाँ है बता, मैं आती हूँ तुझे लेने और उस प्रॉब्लम से मिलने। उद्धरण चिन्ह। अव्या एकदम से बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है, बोला ना आ रही हूँ, अब रख। बिना मुस्कान की बात सुने अव्या ने कॉल कट कर दिया। अव्या वॉशरूम से निकलने को हुई तभी अभय उसका हाथ पकड़ वॉल से सटा देता है। अव्या अभय को घूरने लगी। अभय सख्त आवाज में बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हूँ और किसके कहने पर कर रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की आंखों में देखते हुए, आप खुद ही पता लगा लीजिए मैं कौन हूँ और आपका पीछा क्यों कर रही हूँ। अपनी पूरी ताकत लगाकर अव्या धक्का मारती है और तुरंत साइड से निकलकर भाग लेती है। अभय बस उसे देखता हुआ रह गया। यहाँ अव्या कुछ कदम जाने के बाद पीछे पलट के देखती है जहाँ अभय एकटक उसे ही देख रहा था। अव्या मुंह बनाते हुए खुद से ही बोली, अजीब है। अव्या वहां से चली गई और अभय उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। कुछ देर बाद पार्टी में अभय भी आकर पार्टी में शामिल हो गया। तभी लाइट ऑफ हो गई। सभी परेशान हो गए। अर्नव जी देखने के लिए जाने को हुए तभी आवाज आई, आज मेरी प्रियादी का बर्थडे है जिसे काफी रूखा सूखा सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब हम पार्टी में जान डालेंगे। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो, म्यूजिक प्लीज। इतना कहते हुए वहां की लाइट्स ऑन हो गई और साथ की म्यूजिक भी। ये भी ना जाने वो भी ना जाने, नैनो के रंग ने ना जाने, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत ना जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। सभी ने डांस फ्लो को और देखा जहां पर मुस्कान, ओम और उन्हीं के साथ कुछ गर्ल्स डांस कर रही थी। सभी मुस्कुरा दिए। सभी काफी अच्छा डांस कर रहे थे। ओम और मुस्कान ने जाकर अमय और प्रिया को भी डांस में शामिल कर लिया। अंकित अभय के साथ वाली टेबल पर बैठा था और मुंह बना रहा था। जब रहा नहीं गया तो झुंझुला के बोला, यार ये कैसे बोरिंग गाने बजा रहे हैं और क्या बोरिंग डांस कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी है, शादी या संगीत नहीं, कुछ तड़कता भक्ता करना होना चाहिए। अंकित बोले जा रहा था लेकिन अभय तो अपने ही ख्यालों में डूबा था। सामने क्या चल रहा है उससे कोई मतलब, बस आंखों में रहे रहे कर अव्या का चेहरा था जिसे वो चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा था।
अभय वाइन का ग्लास उठा ही रहा था कि म्यूजिक सिस्टम ऑफ हो गया। अंकित शांति की सांस भरते हुए, थैंक्स गॉड ये बंद हुआ, वरना आज तो कानों से खून निकलना तय था। उद्धरण चिन्ह। ऐसे अचानक गाना बंद होने से सब आपस में खुसुर फूसुर करने लगे। तभी लोगों के बीच किसी की आवाज आई, भाई ये तो हो गया, अब लोग मेरा टैलेंट पर भी कुछ नाच लीजिए। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुन अभय भी लोगों की झुंड की ओर देखने लगा, जहां से अव्या मुस्कुराते हुए हाथ में माइक लिए आ रही थी। उसने प्रिया की ओर देखा और एक आई विंक कर दी। अव्या जोर से, म्यूजिक प्लीज। म्यूजिक स्टार्ट हुआ। मुस्कान ने जोर से सिटी बजाई। अव्या गाते हुए लोगों के बीच से निकली। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखा। चांद ने चीटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिल्ली गिल्ली अखा, पा परा परा। अव्या की आवाज सुन सारे शोकर हो गए, यहाँ तक कि अभय भी। वो तो एकटक बस अव्या को ही देखे जा रहा था। अंकित खुश होते हुए सामने देखता है, जहां अब तो महफिल जाम गई थी। अंकित टेबल पर हाथ मारते हुए, अब हुई ना बात, इसे कहते हैं असली पार्टी, अब जमा ना रंग। उद्धरण चिन्ह। वो भी उठकर उन सब में शामिल हो गया जहां सभी डांस कर रहे थे। मेरी बात तेरी बात, ज्यादा बातें बुरी बात। थाली में कटोरा लेके, आलू भात मुरी भात। मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इस पे भूत कोई चढ़ा है, ठहरना जाना ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचाने ना। जिद पकड़ के खड़ा है, कमभक्त छोड़ना जाने ना। अव्या के साथ अंकित भी ज्वाइन हो गया। अमय और प्रिया भी खूब एंजॉय कर रहे थे। अव्या को गाते सुन खुशी से अविनाश जी ने सिटी बजा दी। सब अब उन्हें देखने लगे। पलक जी उन्हें आंखें दिखाने लगी, तभी वहां अव्या आ गई। ये जो हाल है, सवाल है, कमाल है। जाने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। अव्या अपनी मोम को देखते हुए डेड को भी अपने साथ खींच लेते हैं और डेड मोम को। पलक जी अविनाश जी रुकने के लिए कहती है, लेकिन आज तो अविनाश जी पूरे मूड में थे डांस के, इसीलिए नहीं सुने। देखते ही देखते सारे बड़े भी झूम उठे। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। अव्या गाते हुए अभय की टेबल तक आ गई, जहां उसने अभय को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन अभय एकटक बस उसे देखे जा रहा था। अब तक ओम भी आ गया और उसने अव्या का हाथ पकड़ गोल घुमा दिया। अव्या खुद को संभाल के हवा में हवा ना देखा, ढिमका फलाना देखा, सींग का सिंघारा खाके, शेर का गुर्राना देखा, पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का, पा पारा पारा। अव्या ने माइक ओम की ओर फेंका, लेकिन बीच में ही उसे अंकित ने पकड़ लिया और आगे गाते हुए, हे बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड, राई के पहाड़ पर 3 फुट लिलीपुट, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अभी उसने इतनी ही लाइन गई थी कि सबने मुंह बना लिया। आखिर आवाज जो फटे स्पीकर की तरह थी। ओम ने उसके हाथ से माइक ले लिया और खुद आगे के लिरिक्स गाने लगा। अयाशी के ओवन में से खुद को मोड़ना जाने ना, कंबल बेवजह शर्म का उड़ना जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कमभक्त, छोड़ना जाने ना। माइक एक बार फिर अव्या के हाथ में आ गया तो अव्या, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। मुस्कान अव्या के हाथ से माइक लेकर, आज सारे चांद तारे बन गए हैं डिस्को लाइट्स। प्रिया मुस्कान के हाथ से माइक लेते हुए, जल के बुझा के हमको बुला के कह रहे हैं पार्टी ऑल नाइट्स, अब माइक मैंने ले लिया। नाता बेतुकी दिल लगी से, तोड़ना जाने ना आने वाले कल की फिक्र से, जुड़ना जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कमभक्त, छोड़ना जाने ना। हाँ, सब एक साथ डांस करने लगे अपने अपने साथी के साथ। मुस्कान को भी अंकित का साथ मिल गया। रह गई थी सिर्फ अव्या, जो अपना अकेले ही डांस कर रही थी कि अचानक किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। अव्या चौंक गई, लेकिन जब उसने उस शख्स को देखा तो हैरत की इंतहा ना रही। आखिर कौन हो सकता है वो शख्स? 7 स्टार होटल, प्रिया की बर्थडे पार्टी। अव्या ने उस शख्स को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने मुस्कुराते हुए अक्षय खड़ा था। अव्या ने अक्षय के हाथ को देखा जो कि उसकी कमर में था। अव्या उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझसे भागते क्यों फिर रही है मिस? उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से बोली, कौन है आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? और शायद आप मुझे भूल गई, बट कोई ना, मैं ही याद दिलवा देता हूँ। आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपको हॉस्पिटल ले जाया गया था।
जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था वो मैं ही था। अक्षय कपूर। उद्धरण चिन्ह। अव्या की मुठिया कस गई। वो अपने दिल में बोली, शांत अव्या, कंट्रोल करो खुद को, तुम इसे अपने ऊपर शक नहीं करने दे सकती। अव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, सॉरी एक्सीडेंट के शोकड में हम। बाय द वे, थैंक यू उस दिन हमारी हेल्प करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, मेरा तो ये फर्ज था। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी हेल्प करता। उद्धरण चिन्ह। अव्या का दम घुट रहा था। उसका मन कर रहा था जितनी जल्दी हो सके वो अक्षय को अपने आप से दूर कर दे, जहां कभी उसकी शक्ल ना देखने को मिले। अक्षय अव्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए डांस के स्टेप करने लगा। वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल है। अव्या तुरंत अक्षय से दूर होकर जाने को हुई तो अक्षय उसका हाथ पकड़ लेता है। बीच में ही साथ छोड़ के जा रही है आप। उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने दूसरी साइड से उसकी कमर पकड़ ली और अव्या के संभलने से पहले ही अपनी ओर खींच लिया। अव्या सीधा उस शख्स से सिने जा लगी। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा, वही काली गहरी आंखें, लेकिन उसने हद से ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था जिसकी तपिश अव्या को भी अच्छे से महसूस हो रही थी। उसने एक नजर अभय को देखा और फिर अपने मन में बोली, ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अभय अक्षय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, तो वही अक्षय अजीब सा मुस्कुराते हुए उसे। अव्या अभय की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगी जिससे अभय का ध्यान उस पर गया। अव्या कसमसाते हुए, अरे छोड़िए हमें। अभय अव्या को ना छोड़ते हुए उसके साथ डांस करने लगा। अभय काफी अच्छा डांस कर रहा था। सभी मुंह खोले बस इन दोनों को देख रहे थे, खासकर अभय को, क्योंकि आज तक किसी ने भी अभय को ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा था। साधना जी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर कितने सालों बाद उन्होंने अपने लगते जिगर का वो रूप देखा था जो कहीं खोसा गया था। अव्या हैरानी से अभय को देख रही थी। ये अजीब आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे मुझे अब चक्कर आ रहे हैं, छोड़ दो प्लीज। भगवान जी, आपको मेरी कुछ जल्दी ही याद आ रही है क्या? प्लीज, अभी मेरे काफी काम पेंडिंग पड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि डांस खत्म हुआ। अव्या अभय की बाहू में थी और अभय उस पर झुका हुआ बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। सभी ने जोरों से तालियां बजाई, जिससे अव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। कसमसाते हुए उसने आसपास देखा और फिर अपनी पोजीशन को वो अभय से दूर होने के लिए मचलने लगी, मगर अभय बाबू उससे दूर नहीं हुए। अव्या चिढ़ते हुए, ओ मिस्टर साइको, डांस हो गया, आप क्या सारी जिंदगी यूं ही खड़े रहने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह। अभय की तंत्रा टूटी। उसने जल्दी से अव्या को छोड़ दिया, मगर अव्या ने जल्दी से अपनी बाह अभय की गर्दन के इर्द गिर्द फंसा ली। अभय के हाथ भी अव्या की कमर और सिर जकड़ गए। अव्या दांत पीसते हुए, गिरा कर बची कुची हाड़ियां भी तोड़नी है। उद्धरण चिन्ह। अभय की भवें आपस में जुड़ गई। उसने झट से अव्या को खुद से दूर किया और अपने ब्लेजर को साफ करते हुए, तुम जो कोई भी हो, अगर आज के बाद मेरा पीछा किया या मेरे आसपास भी नजर आई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अव्या अजीब नजरों से अभय को ऊपर से नीचे तक देखती है और बड़बड़ाते हुए, पहले तो अजीब लग रहा था बस, पर ये तो पागल भी है, दूर ही रहे तो बेहतर है। अव्या बिना कुछ बोले वहां से भाग निकली, जिससे अभय मुठिया कसते हुए बोला, फिर से बिना कुछ बोले ही भाग निकली। उद्धरण चिन्ह। अव्या अमय और प्रिया के पास आई, जहां सभी बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अमय मुस्कुराते हुए अव्या से बोला, वहां छोटी साली साहिबा, आपने तो पार्टी में जान डाल दी। मुस्कान एटीट्यूड से, ओह जीजू, ये तो मेरी फ्रेंड का हिडन टैलेंट है। अभी आपने अपनी छोटी साली को जाना जी कहा है, बस देखते जाइए आपको इतने बड़े बड़े शोकर मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अमय प्रिया को देखते हुए, ओह तो ये बात है। अव्या बोली, जीजू आप बस शादी डेट फिक्स कीजिए, बाकी रौनक लगाने का ठेका हम लेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर तो जम की टक्कर होंगी आपके और हमारे बीच। कियो भाई। सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो अक्षय उन्हीं की ओर आ रहा था। अक्षय प्रिया के आगे हाथ जोड़ के, नमस्ते भाभी एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। प्रिया ने उसे थैंक्स कहा। अक्षय अमय की ओर देखकर, कियो मैंने सही कहा ना भाई? हम सही कहा है, मगर मैं तो अपनी सालियों की तरफ हूँ और तुम्हें भी वॉर्न कर रहा है, इनसे पंगा मत लेना, शी इज वेरी डेंजरस। ओह कमोन भाई, आप तो अभी से अपने ससुराल के हो गए। अक्षय हंसते हुए बोला, तो मुस्कान भी फुल कॉन्फिडेंस से बोली,
ओके, आप इतना ही उतावले हो रहे हैं अपनी हार के लिए तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कियो आवो। उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ नहीं बोली, वो तो बस ये सोच रही थी अक्षय अमय की बुआ का बेटा है, मतलब उसके जीजू का भाई हुआ। ऐसे में चाहा कर भी इससे दूर नहीं रह पाएगी, लेकिन मुझे दूर रहना पड़ेगा, आखिर ये मेरे अपनों का दुश्मन है। अव्या को सोच में डूबा देख अक्षय मचकिया अंदाज में बोला, क्या हुआ मिस अव्या, अभी से अपनी हार के बारे में सोचने लगी आप? उद्धरण चिन्ह। अव्या बदले की आग आंखों में सजाए अक्षय को देखने लगी। उसका बस चलता तो यही उसे भस्म कर देती, मगर अफसोस को चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मुस्कान अव्या को हिलाते हुए, क्या हुआ, सब ठीक है? अव्या हाँ में सिर हिलाकर, हाँ अब हमें चलना चाहिए, कल कॉलेज के लिए भी निकलना है। मैं मम्मा के पास हूँ, तू आजा जल्दी से। अव्या बिना कुछ बोले चली गई। उसे यूं जाता देख सब मुस्कान की और सवालिया नजरों से देखने लगे, जिस पर मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अब हम चलते हैं, आवू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। प्रिया चिंता करते हुए, क्या हुआ है उसे, मैं जाकर देखती हूँ। मुस्कान उसे रोकती हुई, अरे दी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उस पागल ने अभी तक डिनर नहीं किया है, इसी से भूख के कारण अब चक्कर आने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिया अपना माथा पीटते हुए, ये लड़की भी ना। मुस्कान तुम जाऊं और सबसे पहले उसे कुछ खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है आप बैठिए मैं देखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। यहाँ अव्या एक टेबल पर बैठ गई और एक ही सांस में पूरे ग्लास का पानी पी खत्म कर दिया। अव्या की आंखों में आंसू आने लगे, वो अपने और अक्षय की संग बिताए उन पलों को याद करने लगी जिसके लास्ट में सिर्फ उसे धोखा मिला। अव्या चाह कर उन मनोहस पलों से निकल नहीं पा रही थी। यहाँ पलक जी जाती हुई मुस्कान को रोकते हुए बोली, मुस्कान बेटा, अव्या कहाँ है, उसे लेकर आओ, हम तुम दोनों के लिए खाना लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। बस उसे ही लेने जा रही थी आंटी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या जहाँ बैठी उसके पास आई, तू यहाँ बैठी है और वहाँ तुझे पलक आंटी डिनर के लिए ढूंढ रही है। कहते कहते मुस्कान की नजर अव्या की लाल आंखों पर गई। वो गंभीरता से बोली, तेरी आंखें लाल क्यों है, तू रो रही थी। अव्या का दिल हो रहा था कि वो उसे सब कुछ बता दे, लेकिन क्या वो उस पर यकीन करेगी। यही सोचकर वो चुप हो जाती क्योंकि किसी का भी ऐसी बातों पर यकीन करना नामुमकिन था। अव्या बात बदलते हुए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुस्कान मुंह बनाते हुए, व्हाट, भूख लगी है तो चल के खाना खा, ऐसे रो क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं अब तू चल वरना मैंने बेहोश हो जाना है। उद्धरण चिन्ह। चल चल, पहले खाना कहीं सच में ही बेहोश ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर अभय और अंकित की टेबल पर, भाई भाई आज आपने तो क्या डांस किया, सच में आग लगा दिया आपने। लेकिन उससे ज्यादा तो कमाल मिस अव्या ने किया, कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट, ओ माय गॉड। अभय अंकित को घूरते हुए, हो गया। उद्धरण चिन्ह। नहीं भाई, उसकी तो जितनी तारीफ करूँ कम है, मैं तो इम्प्रेस हो गया और कहीं ना कहीं आपसे उससे इम्प्रेस हो ही गए हैं। अभय की जलती नजरों को खुद पाकर अंकित शांत हो गया। तभी अभय कुछ सोचते हुए बोला, कौन है वो? अंकित सलाद खाते हुए, कौन? उद्धरण चिन्ह। अभय दांत पिसते हुए, वही जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जुबान नहीं रुक रही थी। उद्धरण चिन्ह। अंकित तिरछी नजरों से, क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? अभय वाइन पीते हुए शांति से, ठीक है मत बता, मुझे भी नहीं जानना। अंकित कंधे उचकाते हुए, अव्या दीवान, मिस्टर अविनाश दीवान की एकलौती बेटी और प्रिया भाभी के मामा जी की बेटी। अभय कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। अंकित आगे बोला, कल वो मिस्टर आशीष के साथ प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए आई थी बट आप मिल नहीं सके। उद्धरण चिन्ह। अभय शून्य भाव से सामने वाली टेबल पर देखने लगा जहां अव्या और मुस्कान बैठी डिनर कर रही थी और पलक जी शायद अव्या को डांट लगा रही थी और अव्या बुरे बुरे मुंह जो देख अभय बोला, केयरलेस। उद्धरण चिन्ह। अंकित मुंह बनाते हुए, कौन? अभय उसकी ओर देखते हुए, मिस दीवान। उद्धरण चिन्ह। वो केयरलेस नहीं है, काफी क्यूट है। उद्धरण चिन्ह। अभय खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगा। तभी वहां अविनाश जी और अर्नव जी आए। वो दोनों उससे बातें करने लगे और कुछ देर में सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन कॉलेज कैंपस। कहाँ है मेरी माँ? 5 बजे से दिमाग खाए जा रही थी, कब आ रही है, अभी तक आई क्यों नहीं? लाभ लाभ लाभ, अब तू कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से कॉल पर मुस्कान को सुनाते हुए बोली, तो उधर से मुस्कान जबरदस्ती का हंसते हुए, आ रही हूँ मेरी जान, रास्ते में मेरा पुराना यार मिल गया था, उसी से डील कर रही थी। अव्या कंफ्यूजन में, अब तू किसकी बात कर रही है? उद्धरण चिन्ह।
मुस्कान गुस्से से, किसकी करोगी दिल्ली के ट्रैफिक की जिसने मेरी जिंदगी के 15 मिनट बिना डकार के निगल लिए। अव्या गहरी सांस भरते हुए, तू आजा भाई, तू आजा बस, मैं कैंपस में बैठी तेरा वेट कर रही हूँ। अगर तू 5 मिनट में मेरे सामने नहीं आई तो मैं अकेले ही क्लास में चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान आहा भरते हुए, हाय मेरी जान, तू तो खफा हो गई मुझसे। चल कोई ना, आकर तेरी सारी शिकायत दूर करती हूँ। अब कॉल रख और ड्राइविंग पर फोकस करने दे, वरना कॉलेज नहीं सीधा हॉस्पिटल में मुलाकात होंगी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, सही से दिमाग जगह पर रखकर ड्राइव करना। अव्या चिंता करते हुए बोली तो मुस्कान खुशी से, हाय मैं मर जावा, तुझे मेरी इतनी फिक्र हो रही है, सुन के दिल खुश हो गया। उद्धरण चिन्ह। अव्या हंसते हुए, तेरी कौन फिक्र कर रहा है, मुझे तो उस शख्स की हो रही थी जो तेरे हाथों यमलोक ट्रैवल करता। हाय बेचारे की किस्मत। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अव्या हंसते हुए, गुस्सा मत हो और जल्दी से कॉलेज आ जा, मैं वेट कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने कॉल कट कर दिया और उधर मुस्कान मोबाइल को घूरते हुए, तुझे तो आकर बताती हूँ। प्रिंसिपल ऑफिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू मिस्टर अभय, आप हर साल इतना बड़ा डोनेशन इस कॉलेज को देते हैं, थैंक यू वेरी मच। अभय बिना किसी भाव के, ये डोनेशन स्टूडेंट्स की वेल एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटी के लिए दिया जाता है, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, आप समझ रहे ना। उद्धरण चिन्ह। अभय के भाव और उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझते हुए प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए बोले, पहले जो प्रिंसिपल गुजर चुके हैं मैं उनकी तरह नहीं हूँ सर, मेरे लिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर आगे बोले, वैसे भी सर आप इस कॉलेज के इतने सालों से ट्रस्टी हैं और आप ही ने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना है, तो कुछ देखकर ही इस कुर्सी के काबिल समझा हूँगा। उद्धरण चिन्ह। अभय अपनी रोबदार आवाज में, सही कहा आपने, मुझे लोगों पर यकीन है पर उनके ईमान पर विश्वास नहीं। उद्धरण चिन्ह। अभय पेपर वेट से खेलते हुए, आपने एक्स प्रिंसिपल की डेथ के बारे में तो सुना ही होगा, काफी अच्छे इंसान थे, मगर लास्ट में ईमान डोल गया, मुझ धोखा देने के ख्याल उन्हें सताने लगे, पर ने उन्हें उस बेचनी से हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। अभय मुस्कुराते हुए आगे, बाकी आप खुद समझदार हैं मिस्टर शर्म। उद्धरण चिन्ह। अभय की ऐसी बातें सुन कोई भी डर से कांप ही जाएगा, वही हाल मिस्टर शर्म का भी हुआ। उनके पसीने छूट गए और पहले रह चुके प्रिंसिपल की खौफनाक मौत उनके आंखों के आगे मंडराने लगी। अभय अपनी जगह से उठते हुए, अब मुझे चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर शर्म हकलाते हुए, आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय चेयर से उठते हुए, इसकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभय केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही मिस्टर शर्म ने पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में ही पूरा ग्लास खाली कर दिया। इस वक्त वो पूरे पसीने से भीग चुके थे। फिर एक गहरी सांस छोड़ी जो उन्होंने कब से रोक रखी थी। इधर अव्या बैठे बैठे मुस्कान को कॉल करने लगी। एक ही रिंग में मुस्कान ने कॉल पिक कर लिया। अब इससे पहले अव्या उस पर भड़कती मुस्कान बोल पड़ी, बस राम प्यारी को पाक कर बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मुस्कान ने कॉल कट कर दिया और अव्या मोबाइल को घूरते हुए, झूठ ही कही की, रुक अभी तेरा झूठ पकड़ती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अव्या वहां से उठकर चली गई। यहाँ अभय केबिन से निकलकर सीधे पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गया। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि अचानक घुंघरू की झनकार कानों में पड़ी। अभय की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने आंखें खोली तो सामने से अव्या आती हुई दिखी। प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट विद ब्लैक स्पैगेटी टॉप, गले में वही रूबी पेंडेंट, खुले बाल, एकदम सिंपल लुक, ना कोई मेकअप ना कोई अदर ज्वेलरी, सिर्फ हाथ में एक वॉच और दूसरे में पीले धागे से पिरोए घुंघरू। अभय तो बस देखता ही रह गया, उसे जैसे कोई होश ही ना हो। अव्या बड़बड़ाते हुए आ रही थी, बिना आगे ध्यान दिया जिससे सामने खड़े अभय से टकरा गई। अव्या खुद को संभाल पाती उसके पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। गिरने के डर से उसकी आंखें मिच गई। हाथ खुद बखुद अभय के कोट पर कस गए। जब अव्या को एहसास हुआ वो गिरी नहीं है तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही नजरें अभय की काली आंखों में जा उलझी। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आसपास एकदम खामोशी थी, शोर था दोनों की बढ़ती धड़कनों का और अव्या के घुंघरू का, जिन्हें हवा छेड़ जाती और वो बच उठते। अव्या बुदबुदाते हुए, या अजीब आदमी यहाँ भी। नहीं मेरा ख्याल होगा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अव्या बोल तो धीरे से आ रही थी मगर अभय के कानों तक भी ये बात पहुँच गई। उनका चेहरा सख्त हो गया।
उसने झटके से अव्या को खुद से दूर किया मगर अव्या ने अपनी पकड़ उसके कोट पर कस दी। अव्या गुस्से से, क्या बदतमीजी है ये, अभी मैं गिर जाती ना। उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या के हाथों को अपने कोट से झटकते हुए, उद्धरण चिन्ह, बदतमीजी में नहीं तुम कर रही हो, मैंने पहले ही वार्न किया था, मेरा पीछा मत करना। अव्या उसकी बात को बीच में काटते हुए, आप किस खुशफहमी रहे हैं मिस्टर, मैंने भी पहले ही कहा था मैं आपका कोई पीछा नहीं कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, फिर यहाँ क्या कर रही हूँ? अभय दांत पीसते हुए बोला, जिस पर अव्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए, ये पार्क है और मैं यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह, वॉट? अव्या जबड़े कसते हुए, क्या वॉट? ये कॉलेज है और मैं यहाँ की स्टूडेंट तो पढ़ने ही आऊंगी ना। उसकी बात सुन अभय गुस्से से तिलमिला उठा मगर उससे पहले ही अव्या धीरे से बोली, सॉरी गलती हमारी थी, हमें ही देखकर चलना चाहिए था। उसके मुंह से सॉरी सुन अभय हैरानी से, आप सॉरी बोलना भी जानती है? उद्धरण चिन्ह, अव्या आंखें छोटी करते हुए, कि यो आप बहुत जानते हैं मेरे बारे में, जो ऐसे बोल रहे हैं। वैसे भी गलती मेरी थी इसीलिए बोला, आपको नहीं लगता आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, आप जानती भी है कि क्या आगे खड़ी है और किसे सॉरी कहने के लिए बोल रही है। उद्धरण चिन्ह, अव्या मुंह बनाते हुए, आप कौन है, मुझे कोई फर्क न हो पड़ता और न ही बोल के मांगा हुआ सॉरी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, कहते हुए अव्या जाने को हुई तभी अभय कड़क आवाज में बोला, आप शायद नहीं जानती लेकिन आज तक मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। उद्धरण चिन्ह, अव्या कंफ्यूजन में खुद से, सच में पूरा ही गया हुआ केस है, लेकिन मेरी भी किस्मत देखो, कल से बस इसी से टकरा रही है, पता नहीं कौन सा नमूना है मेरी लाइफ का। अव्या सोचते हुए मुस्कुरा के बोली, सॉरी अंकल जी बट मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे बातों में उलझने लगी। आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह, इतना बोल अव्या गुस्से से अभय को घूरते हुए वहां से चली गई और अभय एक बार फिर उसे बस जाता हुआ देखता ही रह गया। उसने गुस्से से मुठिया कसली और अपने कोट को झाड़ते हुए बोला, केयरलेस। उद्धरण चिन्ह, अभय गुस्से से कॉलेज से निकल गया तो वही अव्या को रास्ते में ही मुस्कान मिल गई जिसके बाद उसने मुस्कान की खबर लेना शुरू की। आधा दिल यूं ही निकल गया। 1 AM पर अभय का केबिन। अभय बैठा काम कर रहा था तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने एक नज़र नंबर पर डाली और फिर उठाकर काम पर लगा लिया। दूसरी ओर से आवाज आई, कैसा है भाई? उद्धरण चिन्ह, ठीक हूँ और तुम? उद्धरण चिन्ह, मैं अच्छा हूँ, बस तेरी याद आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूँ। अभय लैपटॉप पर काम करते हुए, अपने हनीमून में तुझे दोस्त की याद आ रही है? नोट बैड। उद्धरण चिन्ह, हाँ मैं एक अच्छा दोस्त हूँ इसीलिए। वो सब छोड़ और ये बता तुझे तेरी मिस मिस्टीरियस मिली या नहीं? उद्धरण चिन्ह, अव्या का जिक्र सुनते ही अभय की उंगलियां जो कुछ देर पहले नॉनस्टॉप कीपैड पर चले जा रही थी वो शांत हो गई। उसकी आंखों आगे अव्या का चेहरा घूम गया, साथ ही उसकी बातें भी, जिससे अभय का गुस्सा बढ़ने लगा। कॉल पर वो शख्स एक बार फिर बोला, भाई बोल क्यों नहीं रहा, मिली या नहीं? अभय अपने गुस्से को शांत, ना मिले तो बेहतर है। उद्धरण चिन्ह, ऐसे मत बोल, उसका मिलना बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन है, किस इरादे से तेरा यूं पीछा कर रही है, उसे ईजी लेना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अभय को अंकित की बात याद आई जब उसने अव्या के बारे में उसे बताया था। यार तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो। अरे वो ब्रो की बिग फैन भी तो हो सकती ही, आखिर ना जाने कितनी ही लड़कियां इस पर फिदा है, उन्हीं में से कोई दिलदार होंगी जो जनाब के आगे अपना दिल हार बैठी। उद्धरण चिन्ह, तुम चुप करो विनती, उसे क्यों चुप करवा रहे हो विशाल पाटिल? बोलने दो, आखिर तुम्हारे पेट में कोई बात आज तक बची है, खासकर मेरे बारे में। अभय दांत पिसते हुए अपने दोस्त यानी विशाल पाटिल से बोला। विशाल घूरकर अपनी वाइफ यानी विनती पाटिल बोला, यार ऐसा नहीं है, जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो इसने सुन लिया। उद्धरण चिन्ह, यार ब्रो तू कब शादी करेगा? हमने तो सोचा था हमारे ग्रुप में सबसे पहले तेरी शादी होगी, लेकिन शुरुआत हमने कर दी, अब जल्दी से तू भी शादी कर ले। उद्धरण चिन्ह, अभय टाइम देखते हुए, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया, मैं रख रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह, इतना बोल अभय बिना आगे की बात सुने कॉल कट कर देता है। यहाँ विनती शांत हो गई, जिस पर विशाल ने गहरी सांस भरी और विनती को बाहों में भरते हुए कि ये उससे शादी का जिक्र करती हूँ, जानते हुए भी इन सब से कितनी तकलीफ होती है, नफरत करता है वो इस शब्द से, फिर भी। उद्धरण चिन्ह, विनती रोते हुए, विशाल भाई जैसा है वो मेरा,
उसे यूं अकेले घुटते देख तकलीफ होती है मुझे। गलती किसी और ने की और सजा उसे मिली, वो भी बेचारा बिना कुछ बोले सजा भुगते जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ अभय चिय से सिर टिका देता है और कस के आंखें बंद कर लेता है। उसके कानों में फिर से कुछ लोगों की आवाजों का शोर गूंजने लगा। इसने इतनी गिरी हुई हरकत की है, आज हमें इसका बाप होने में शर्म आ रही है। कभी सोचा नहीं था ऐसा भी दिन हमारी जिंदगी में आएगा। उद्धरण चिन्ह। बहुत अक्रूर था हमें इस पे। इसे पाकर हम खुद को बहुत खुशनसीब समझते थे, लेकिन हमारे सारे ख्यालों पर इसने जो बेइज्जती का तमाचा मारा है ना, वो कभी नहीं भूल सकते। गला घोटा है इसने हमारे भरोसे विश्वास का, तोड़ कर रख दिया है इसने हमारा अक्रूर, सिर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा है इसमें हमें। उद्धरण चिन्ह। अभय ने की आंखों से आंसू निकलकर बह गए। गुस्से से माथे की नसें फूलकर उभर आई। शदीद गुस्से से बदन कांप उठा। दे से वो अपना आपा खो रहा हूँ, मगर तभी कानों ने घुंघरू की आवाज को महसूस किया। ये उसकी कल्पना थी, वो जनता था लेकिन उसे सुकून दे रहा था। धीरे धीरे अव्या का चेहरा उसकी आंखों के आगे चाहा गया। उसका गुस्सा, मुस्कुराना, हंसने की आवाज, सब कुछ अभय को सुकून दे रहा था। उसका गुस्सा एकदम ठंडा हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। अभय खुद हैरान था इस बात से। अव्या और मुस्कान कॉलेज खत्म कर घर के लिए निकलने लगी। मुस्कान अपनी राम प्यारी निकाल रही थी और अव्या मोबाइल में कुछ कर रही थी कि तभी वहां कोई आया और अव्या से बोला, हाय स्वीट हॉट, व्हाट्सअप। अव्या और मुस्कान ने उस और देखा जहां दोनों के फेस बता रहे थे वो इस शख्स से मिलकर खुश नहीं है। आखिर कौन है ये शख्स? कोई बता सकता है? कॉलेज में इवनिंग टाइम, आवो चलना आज पानी पूरी खा के आते हैं, बड़े दिन हो गए उनकी सुवाद लिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या मोबाइल में कुछ करते हुए, चल ठीक है, मैं ड्राइवर अंकल को आने से मना कर देती हूँ, फिर साथ में जाएंगे। ठीक है, जब तक मैं राम प्यारी को पार्किंग से ले आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चली गई। वो राम प्यारी को लेकर आई थी कि तभी किसी की आवाज आई, हाय स्वीट हॉट, व्हाट्सअप। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने सामने देखा। व्हाइट शॉर्ट्स कट विथ ट्यूब टॉप में एक लड़की उन्हीं की ओर आ रही थी। अपर से लेकर नीचे से तक सब कुछ नकली। अच्छी खासी शक्ल पर 2 किलो का मेकअप, जिसमें ज्यादा तो नहीं मगर अच्छी लग रही थी। उसे देख मुस्कान अजीब सा मुंह बनाते हुए आ गई जान खाने। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अव्या के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो लड़की अव्या के पास आकर उसके गले लगने को हुई तो अव्या पीछे हट जाती है। मुस्कान और वो लड़की दोनों अव्या को हैरान नजरों से देखने लगे, जिस पर अव्या झूठा मुस्कुराते हुए, सॉरी मीरा, बट आज गर्मी बहुत है और इस वक्त में पूरी पसीने से भीगी हुई हूँ, सो तुम मुझे हग मत करो वरना स्मेल करोगी। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जो मीरा थी झट से अव्या से दूर हो गई। मुस्कान मीरा को देख नकली खुशी जताते हुए, हे मीरा, बड़े दिनों बाद कॉलेज आई हूँ, कहाँ थी तुम? जानती हूँ कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मुस्कान मुंह बनाते हुए, दिल में खाक मिस किया मैंने तुझे चुड़ैल, जितने दिन गायब थी कितने मजे से मेरी आवू के साथ थी, मगर आ गई अब पनीर की सब्जी में सड़ी हुई मिर्ची बनके। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान तरह तरह के मुंह बनाने लगी, वही मीरा हंसते हुए, ओह कॉमन डार्लिंग, तुम वो भी मुझे मिस करोगी? इम्पॉसिबल, बाय द वे अव्या तुम यहाँ कैसे? मीन तुम तो लखनऊ गई थी ना अपनी मेडिकल स्टडी के लिए? फिर अव्या फिका सा मुस्कुराते हुए, गई थी, पर अब से यही हूँ, इसी कॉलेज से बीकॉम कर रही हूँ। ओह रियली, फिर तो काफी मजा आएगा। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, हमारी जोड़ी आग लगा देगी। हाँ हाँ लगाएगी ना, सिर्फ आग ही की जगह जगह चित्ते भी उड़ाएगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने कहा तो मुस्कान हंस दी, लेकिन मीरा कंफ्यूजन में अव्या को देखने लगी, जिस पर अव्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? मीरा अव्या की उन हरी आंखों से डरने लगी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तभी मुस्कान जोर जोर से हंसने लगी और अव्या भी खिलखिला उठी। अव्या मीरा का पसीना साफ करते हुए, यार तुम तो सीरियस हो गई, रिलैक्स, में तो बस तुम्हारी तरह जोक कर रही थी, मगर तुम तो सच में डर गई, देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। मीरा हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करने लगी। कहा हाँ वो आज शायद गर्मी बहुत है। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने हाथों से हवा करते हुए, हाँ बहुत गर्मी है, लेकिन इतना हड़बड़ा क्यों रही हूँ? डे से तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। मीरा खुद को नर्मल करते हुए मुस्कुरा कर बोली, अव्या लखनऊ से आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही बदल गई और अच्छा मजाक भी सीख गई हो। अव्या सीरियस टोन में,
यार वक्त और हालत सब कुछ सिखा जाते हैं। खैर वो सब छोड़ो, अब हम चलते हैं, लेट हो रहा है। इतना बोल मुस्कान और अव्या दोनों वहां से चली गई। पीछे खड़ी मीरा जाती हुई अव्या को टक देखते हुए खुद से बोली, सच में बहुत बदलाव आया है तुम में। तुम पहले की तरह बेवकूफ नहीं लग रही। यार तूने अपनी उस सुकोल्ड फ्रेंड से इतनी अजीब तरह से क्यों बात की? उद्धरण चिन्ह। पीछे बैठी मुस्कान बोली, जिस पर राम प्यारी को चलाते हुए, क्यों तुझे अजीब लगा? मुस्कान चौंकते हुए, तुझे अजीब नहीं लगा? अव्या झुंझलाते हुए, क्या कर रही है मुक्कू? सीधे बैठ, बैलेंस बिगड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। यार मुझे तो हैरानी हो रही है, तूने अपनी फ्रेंड मीरा से ऐसी बातें की। यकीन नहीं हो रहा, वो बस मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नहीं, समझी? वैसे भी तूने ये तो सुना ही होगा, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चिढ़ते हुए, अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? अव्या ब्रेक मारते हुए, कुछ नहीं, चल उधर आ गई हमारी डेस्टिनेशन। उद्धरण चिन्ह। यार पानी पूरी, मुंह में पानी आ रहा है, चल जल्दी से, मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने उसके सिर पर चपेट लगा दी। फिर दोनों पानी पूरी के मजे लेने लगे। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। अव्या कॉलेज के साथ ऑफिस का वक्त भी संभाल रही थी। उसके आइडियाज, काम को लेकर लगन, कलिन से दिल करने का तरीका, सबका नतीजा अविनाश जी के सामने दुगने प्रॉफिट और बढ़ते प्रोडक्शन के रूप में था। अव्या ने काफी कम समय में खुद को इस फील्ड के लिए तैयार कर लिया, या यूं कहो आने वाले हालात का सोचकर उसने खुद को इस फील्ड में पूरा उतार दिया। कहा वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, कहा अब वो बिजनेस की दुनिया में है। अपना पेशन छोड़कर उसमें फर्ज को अहमियत दी। अपने डेट की मेहनत से खड़े एम्पायर का सहारा बन गई। अविनाश जी भी अपनी बेटी से काफी खुश थे। उन्हें हमेशा फिक्र होती थी उनके बाद उनके बिजनेस को कौन संभालेगा। क्योंकि अव्या डॉक्टर बनना चाहती थी, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी खुशी के आगे अविनाश जी ने भी कोई प्रेशर नहीं डाला। लेकिन अव्या का बिजनेस में आना और उसे पूरे दिन से संभालना अविनाश जी की सारी चिंता को खत्म कर गया। वो अब अव्या को और भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए एक एम्पायर, अभय का केबिन, मिस्टर दीवान, ये कुछ लेआउट है, आप एक बार देख लीजिए। मुझे जैसा अपना काम चाहिए, ये इसी के अकॉर्डिंग है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उन पेपर्स को देखते हुए अभय से बोले। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अभय, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। ओके गो अहेड, अभय ने लैपटॉप पर उंगलियां नचाते हुए कहा, लेकिन उसका ध्यान अविनाश जी बातों पर ही था। अविनाश जी बोले, हमारी बेटी अव्या दीवान एंड आई वॉन्ट हर टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सिफारिश कर रहे हैं आप? सॉरी बट मैं सिफारिश नहीं, क्वालिफिकेशन देखता हूँ। अभय अपना काम छोड़ अविनाश जी को जवाब देता है, जिस पर अविनाश जी मुस्कुराते हुए, सिफारिश नहीं है मिस्टर अभय, हम बस एक प्रपोजल दे रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर आपको वो काबिल लगती है तो ठीक है, वरना हमें कोई शिकायत नहीं। अभय अव्या के बारे में सोचता, जहां उसका गुस्सा, कलेश सब कुछ उसकी आंखों के आगे चाहा जाता है। अभय की मुठिया कस गई। अव्या की वो बात भी याद आ गई जब उसने कहा था, ना तो अभय राठौर को जानती है और ना ही जानना चाहती है। अभय दिल में, अब तुम्हें पता चलेगा मिस दीवान, अभय राठौर कौन है और तुमने किसके साथ बदतमीजी की है। उद्धरण चिन्ह। फिर अविनाश जी की ओर देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के, ओके, इंटरव्यू नहीं, उन्हें 2 दिन बाद इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन हमारे शेयर होल्डर एंड बोर्ड मेंबर को देनी होगी। अविनाश जी कुछ परेशान जरूर हो जाते हैं। आखिर ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी, जिसमें उन्हें प्रोजेक्ट के आइडिया, बेनिफिट सब कुछ एक्सप्लेन करना था, जो अव्या के लिए मुश्किल हो सकता है। या यूं कहो, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बनी बनाई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मगर फिर भी अविनाश जी मुस्कुराते हुए बोले, ओके, फिर 2 दिन बाद मीटिंग में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय ने हाथ मिलाकर अविनाश जी चले गए। अभय ने एक पल उन्हें जाते हुए देखा और फिर ना जाने क्यों अचानक ही उसके मुंह से अव्या का नाम निकल गया। अव्या दीवान। उद्धरण चिन्ह। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, अव्या का केबिन। अव्या बैठे अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी डोर नॉक हुआ। प्रिंसेस, हम अंदर आ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अव्या ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और अपनी टीम को जाने के लिए कहा। वो लोग चले गए। अविनाश जी अव्या की सामने वाली चेयर पर सटेल हम गए। अविनाश जी बिना किसी बात को गोल गोल घुमाया पॉइंट की बात बोले, प्रिंसेस, आप ओकेबी कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट को जानती है? उद्धरण चिन्ह। अव्या हम में सिर हिलाते हुए, ये प्रोजेक्ट एक एम्पायर का है जिसमें हमारी कंपनी साथ काम कर रही है।
जिससे हमारे कंपनी को काफी बड़ा प्रॉफिट होगा और नया स्थान भी। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी प्यार से अव्या के सिर को सहलाते हुए, आप तो काफी कुछ जानती है। उद्धरण चिन्ह। डेट, दिन रात आपकी मेहनत और इस प्रोजेक्ट को सक्सेस भला हम कैसे नहीं जानेंगे। सही कहा आपने, हम आप कुछ कहने आए थे। 2 दिन बाद इसी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग है जहां प्रेजेंटेशन आपको देनी है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ये सुन थोड़ी हैरान हुई और नर्वस होते हुए, डेट पर हम कैसे, आप खुद जानते हैं ये मीटिंग कितनी बड़ी है। हमारी छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। हम आपकी मेहनत यूं जाया नहीं जाने दे सकते। उद्धरण चिन्ह। हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, वो आसानी से कर लेगी। कर लोगी ना प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी बड़े प्यार से बोले। अव्या ने भी कुछ सोचते हुए हाँ कर दिया, जिससे अविनाश खुशी से बोले, ठीक है तैयारी कीजिए, हमें यकीन है आप वहाँ भी अपनी काबिलियत से सबकी किमोह बंद कर देगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या बस मुस्कुरा दी। दीवान मेंशन। अविनाश जी का कमरा। प्रिंसेस ने खाना खाया। उद्धरण चिन्ह। पलक जी बेड पर बैठते हुए, हाँ अभी अपने सामने खिला कर रहे हैं, वरना उस लड़की को अपने पेट की फिक्र रहती है। अविनाश जी होले से मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में वो सोने लगी, लेकिन पलक जी कुछ सोचते हुए बोली, अविनाश क्या जरूरत इतना लोड उस पर डालने की, आप जानते हैं ना उसने अभी अभी तो इस फील्ड में कदम रखा है, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल पलक जी खामोश हो गई तो अविनाश जी आंखें बंद किए बोले, ये जिम्मेदारी नहीं जुनून है हमारी बेटी का। बिजनेस में कौन पुराना है कौन नया ये नहीं देखा जाता, देखा जाता है तो उसकी चाल चलने का तरीका, उसके पास फेंकने की समझदारी, कब क्या करना है और कैसे करना है, जो कला हमारी बेटी जानती है। और हमें पूरा यकीन है एक वक्त होगा जब हमारी प्रिंसेस अपने बिजनेस को उस मुस्कान तक ले जाएगी जहां हम देखना चाहते हैं। अविनाश जी आंखों में सपने सजाए बोले, जिस पर पलक जी उसके सीने से लगते हुए बोली, हमारी तो बस यही दुआ है आपके हर वो सपने पूरे जो अपने देखे हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या की मेहनत जारी थी और अभय का इंतजार। 2 दिन यूं बीत गए पता ही नहीं चला। अभय अपने केबिन में था कि तभी उसका असिस्टेंट बोला, सर कॉन्फ्रेंस रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए उठा, अपने कोट को सही करते हुए मन में, आज तुम्हारे उड़े हुए फ्यूज देखते हैं मिस दीवान। आई एम सो एक्साइटेड। 1 AM पर कॉन्फ्रेंस रूम। आज सभी बोर्ड मेंबर, शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स मीटिंग में शामिल थे। राउंड टेबल के इर्द गिर्द सभी बैठे थे। सर यहाँ तो काफी लोग हैं, मुझे डर है कहीं इतने लोगों को देख लिटिल गर्ल नर्वस ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। हॉल में आते हुए आशीष जी अविनाश जी से बोले। अविनाश जी को भी कहीं ना कहीं चिंता थी, लेकिन हद से ज्यादा अपनी बेटी और उसकी काबिलियत पर भरोसा। वो आशीष जी से कुछ नहीं बोले और सीधे अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उन्होंने एक नज़र हेड की कुर्सी को देखा और फिर आशीष जी से बोले, आशीष प्रिंसेस को कॉल करो और पूछो आने में कितना वक्त लगेगा। उद्धरण चिन्ह। सर लिटिल गर्ल अपनी पहुंच चुकी है, बस यहाँ आती ही होंगी। कुछ ही देर में अभय अपने असिस्टेंट सूर्य के साथ रूम में एंटर हुआ। उसके आने की खबर मिलते ही सभी रिस्पेक्ट से खड़े हो गए। अभय अपनी बॉस वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और सूर्य उसके पीछे। अभय बिना किसी और की तरफ देखे अविनाश जी से, मिस्टर दीवान प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उससे 1 मिनट का टाइम मांगते हैं क्योंकि अव्या अभी तक नहीं पहुंची थी। उसका यूं लेट होना वहां मौजूद लोगों में एक अलग ही इमेज क्रिएट कर रहा था। अविनाश जी भी परेशान होने लगे। यहाँ हर बढ़ते पल के साथ अभय का गुस्सा भी बढ़ने लगा, क्योंकि ये दूसरी बार था जब कोई उसे इंतजार करवा रहा था, वो भी वही लड़की जिसने पहले भी ये हिमाकत की। अभय गुस्से से उबलने लगा, मगर कुछ कह पाता उससे पहले ही मध्यम घुंघरू की छनकार उसके गुस्से को शांत कर दिल को सुकून देने लगी। सभी डोर की ओर देखने लगे जहां से अव्या अपनी टीम के साथ इंटर हुई। हाय हेलो हुआ। सूर्य ने उसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का इशारा किया। अव्या पोडियम के आगे खड़ी हो गई। लाइट डिम हो गई। प्रोजेक्ट की स्लाइड चलने लगी। पहला एक्सपीरियंस था जिससे अव्या को घबराहट भी हो रही थी। उससे गहरी सांस भारी आंखों को कस के बंद किया, फिर खोल दी और बोलना शुरू किया। अव्या फुल कॉन्फिडेंट हो के बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। मीटिंग में मौजूद लोगों के साथ साथ अभय भी कायल होता जा रहा था। वो बस एक टक बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने खड़ी अव्या को निहारने लगा। अव्या ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो सबने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाईं। लेकिन कोई तो था जिसे कुछ राज नहीं आ रहा था। अब बारी डाउट क्लियर करने की।
सब एक एक करके अव्या से सवाल पूछ रहे थे और अव्या ने सबको सही और राइट जवाब देकर संतुष्ट कर दिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अभय एंड मिस्टर दीवान, हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। एक इन्वेस्टर मुस्कुराते हुए बोला। तभी दूसरा आदमी जो बोर्ड मेंबर था अपना हाथ अभय के आगे करते हुए, और मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट आपके इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ। EM 100% श्योर ये प्रोजेक्ट मार्केट में उतरते ही धमाल मचा देगा। अभय ने एक नज़र अव्या को देखा जो पानी पी रही थी। अभय ने रजामंदी दे दी। सभी अव्या को कांग्रेस्ट करने लगे। कुछ देर बाद अभय का केबिन। अभय बैठा बस कुछ देर पहले के बारे में सोचने लगा। उसे रहे रहे कर बस अव्या ही याद आ रही थी कि वो पता नहीं। यहाँ वो अपनी सोचों में घूम था कि तभी डोर नॉक हुआ। अभय बिना डोर की ओर देखे। कम। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी अव्या के साथ अंदर पहुंचे। अभय उन्हें बैठने का इशारा किया। अविनाश जी मुस्कुराते हुए, मिस्टर अभय, ये अव्या मेरी बेटी और प्रिंसेस ये है मिस्टर अभय राठौर। उद्धरण चिन्ह। अव्या जो अभी पूरे केबिन को निहार रही थी उसने दे से ही नजर उठाकर अभय को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो मन में बोली, ओह तेरी, ये अजीब इंसान, पागल आदमी, सरफिरा, सनकी, साइको अभय राठौर है। सच में, कहीं मेरी आंखों को धोखा या मेरे सुनने में गलती तो नहीं हो रही। अव्या अभी तक अभय राठौर को देखा नहीं था और जब जब देखा तो नाम नहीं पता था। अव्या अपनी आंखों को मसलने लगी मगर तब भी उसे अभय ही नजर आ रहा था। उसे यूं आंखें मसलते देख अविनाश फिक्र करते हुए, प्रिंसेस, क्या हुआ है? आप ऐसे आंखें क्यों मसल रही है? अव्या कुछ नहीं बोली, बस अपनी सोच में गुमे तक सामने बैठे अभय को घूरती रही। अभय समझ चुका था अव्या क्या सोच रही है। आखिर अव्या के फेस पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन उसकी चुगली जो कर रहे थे। अभय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अविनाश जी से बोला, लगता है मिस दीवान की आंख में कुछ चला गया है। अभय की आवाज सुन अव्या होश में आई। अभय अव्या को देख टेढ़ा मुस्कुराने लगा जिससे अव्या मन में बोली, अब ये अपने पागल होने का प्रूफ क्यों दे रहा है? मैंने मिस दीवान को सिलेक्ट कर लिया है मिस्टर दीवान। सच कहा था आपने, काफी काबिल है ये। अभय इतना ही बोल पाया था कि अव्या अचानक से खास पड़ी। देसी गले में अभय की बात हड्डी बन के अटक गई हो। तारानकन, शायद इन्हें पानी की जरूरत है। अभय ने धीरे से टेबल पर रखे पानी के ग्लास को आगे की तरफ सरकाते हुए कहा। तो अविनाश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए पानी का ग्लास अव्या की ओर बढ़ा दिया। अव्या ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया, तब जाकर उसे खांसने से राहत मिली। वो अभय को घूर कर देखने लगी तो वही अविनाश जी। अब ठीक है? अव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अविनाश जी मुस्कुरा उठे और अव्या की तरफ देखते हुए, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। अव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। अविनाश जी को कॉल आने लगा, इसीलिए वो कॉल अटेंड करने केबिन से बाहर चले गए। अब अव्या और अभय दोनों केबिन में अकेले थे। अभय अव्या को परेशान करने के लिहाज से, मिस दीवान जरा उस टेबल से फाइल पास करना। उद्धरण चिन्ह। अव्या उठी और फाइल लाकर अभय के सामने रख दी। अभय उस फाइल को देख, नहीं ये वाली नहीं, इसके साइड में जो रखी थी वो चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे घूरते हुए, आप ये जानबूझ कर रहे हैं ना? मैंने खुद देखा था आपने यही फाइल पॉइंट की थी। उद्धरण चिन्ह। अभय कंधे उचकाते हुए, हाँ कर रहा हूँ तुम्हें परेशान। बोलिए अब आप क्या करेगी? उस दिन तुमने कहा था ना तुम मुझे जानती हो और ना जानना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। तो आप बदला ले रहे हैं? वैसे कहा तो आपने भी था मैं आपका पीछा कर रही हूँ, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है आप मेरा पीछा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, पीछा? अभय राठौर किसी का पीछा नहीं करता। रही बदला लेने की बात तो शायद आपने सुना नहीं अभय के बदला लेने के तरीके को, वरना आज ऐसी बात नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। अव्या आंखें गोल घुमाते हुए, वॉटएवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने को हुई मगर उसका पैर स्लिप कर गया और वो गिरने लगी, मगर तभी अभय ने क्विक एक्शन लिया और अव्या को बाहों में थाम लिया। अव्या की हल्की सी आह निकल गई और आंखों में आंसू भी भर आए। उसके हाथ अभय के कोट पर जकड़ गए। अभय बस एकटक अव्या के चेहरे को देखने लगा तो वही अव्या की नज़र भी अभय की आंखों में उलझ कर रह गई। पूरे केबिन में सन्नाटा, बस शोर था तो धड़कनों का, जो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट चल रही थी इस वक्त। अभय अपनी बढ़ती धड़कनों को सुनते हुए सोचने लगा, ये मुझे क्या रहा है? मेरी हार्टबीट इतनी फास्ट क्यों चल रही है? ये सब ना इस लापरवाह लड़की की वजह से होता है। पता नहीं जब भी आसपास होती है हमेशा मुझे बेचैन कर जाती है।
वही अव्या, हाय रे किस्मत, पूरी दुनिया में बस तुझे एक यही इंसान मिला था मेरी लाइफ की उलझनों को बहाने के लिए, जिससे जितना दूर रहना चाहती हूँ तुम उतना ही उसे करीब ले आती हो। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपनी किस्मत को सुना रही थी, तभी डोर खुलने की आवाज आई जिससे अभय ने तुरंत अव्या को खुद से दूर किया। अव्या लड़खड़ा गई मगर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ये इंसान एक दिन जरूर मेरी हड्डियां तोड़ के ही दम लेगा। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी अभय से, मिस्टर अभय अब हम चलते हैं, जल्दी ही प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ आपसे मुलाकात होंगी। जी बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसेस चले। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने हाँ कहा और फिर वो दोनों वहां से चले गए। अभय जाती हुई अव्या को देखता रहा जब तक चली नहीं गई। फिर वो अपनी चेयर की ओर बढ़ ही रहा था कि उसकी नज़र नीचे पड़े बटन पर गई जो उसी के कोट का था। अव्या की पकड़ जब अभय के कोट पर कसी थी तब शायद टूट गया हो। अभय गुस्से से अपने कोट को झाड़ते हुए, केयरलेस। उद्धरण चिन्ह। क्या लगता है इन जज्बात के बारे में अभय अव्या को महसूस करने लगा या नहीं। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। प्रोजेक्ट 0 किलोबिट कॉस्मेटिक मार्केट में लॉन्च हो गया। जैसा सबने सोचा था, उसने आते ही मार्केट में अपनी एक पहचान ले ली। सारे महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर वो भारी पड़ने लगा। उसके लॉन्च होने के एक ही वीक में करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई मिल गई, जैसा कि उन्होंने सोचा था। उनकी इतनी बड़ी खुशी और अव्या की पहली सक्सेस में आज अविनाश जी ने पार्टी रखी गई थी, जिसका इन्विटेशन छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर को दिया गया था। ताज पैलेस। पार्टी में सब लगा आ चुके थे। अभय भी इस पार्टी में आया था। आखिर पार्टी का मेन हिस्सा वो भी था। अभय वहां मौजूद कुछ इन्वेस्टर से बातें कर रहा था कि तभी कानों में घुंघरू की छनकार पड़ी। वो समझ गया अव्या यही कहीं है, मगर कहाँ। उसकी निगाहें चारों ओर देखने लगी, तभी नजरें एक जगह जाकर ठहर गई। शॉर्ट ऑफ वाइट फ्रॉक, खुले बाल, ना के बराबर मेकअप जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अभय की तो नजरें ही उस पर से हट नहीं रही थी। तो वही हमारी अव्या इस बात से अनजान पार्टी में आई बिजनेस वूमेन से मिल रही थी। कांग्रेचुलेशंस छोटी साली साहिबा। अव्या पलट कर देखा तो सामने अमय प्रिया के साथ खड़ा था। अव्या झट से प्रिया के गले लग गई। दी बुआ जी ने तो कहा था। उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं आ रही हूँ, अरे तुम्हें सरप्राइज जो देना था। उद्धरण चिन्ह। अव्या की बात को बीच में काटते हुए प्रिया बोल उठी। अव्या ने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया, जिस पर अमय मुंह बनते हुए बोला, भाई हम भी है लेकिन बहन के आगे शायद जीजू दिख नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। अव्या हंस दी और झट से अमय के गले लग गई। अमय ने उसके सिर से हिला दिया और प्यार से बोला, जितना आपके बारे में सुना था आप उससे कई ज्यादा टैलेंट है। ऐसे ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अव्या ने हमें सिर हिला दिया तो अमय थोड़ा मजाक करते हुए अव्या से बोला, अव्या बेटा अब आप दूर हो जाइए क्योंकि कोई जल जल के काला हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या प्रिया को देखते हुए हंस दी, लेकिन अभय की आंखें इस वक्त गुस्से से अव्या को घूर रही थी। उसका मन तो कर रहा था वो जाकर अभी के अभी अव्या को अपने भाई से अलग कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। कुछ देर बात करने के बाद प्रिया और अमय वहां से और लोगों ने मिलने चले गए। यहाँ अभय अव्या को घूर रहा था कि तभी उसके पास एक लड़की आई। हाय अभय, वाओ यू लुकिंग सो हैंडसम। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक साइड कट वन पीस, जिससे उसके क्लीवेज हद से ज्यादा रिवील हो रहे थे। वो अभय को चिपकने लगी मगर अभय उससे डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए बोला, स्टॉप सारा, यू नो आई डोंट लाइक ऑल दिस, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। सारा जो कि अभय की क्लासमेट थी और साथ ही अभय की दीवानी भी। वो मुस्कुरा के बोली, सच में अभय इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ, बट तुम तो बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे पहले थे। अभय बात बदलते हुए, आंटी कहाँ है, क्या वो नहीं आई। सारा मुस्कुराते हुए, मोम को आज ही यूरोप जाना पड़ा इसीलिए मैं पार्टी अटेंड करने चली आई। एंड कांग्रेचुलेशंस। सच में बिजनेस के मामले में हूँ या किसी और चीज में तुम्हें कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। अभय कुछ नहीं बोला। उसका ऐसे इग्नोर करना सारा को बहुत बुरा लगा, मगर फिर भी खुद को शांत रखते हुए वो मुस्कुरा कर अपना हाथ आगे करते हुए, विल यू डांस विथ मी। अभय बुरी तरह से उसे इग्नोर कर, सॉरी बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन ऑल दिस। अभय चला गया और सारा अपनी इतनी बुरी बेइज्जती का घुट चुप से पी गई। यहाँ मुस्कान के साथ अव्या डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर नीचे आ गई। मुस्कान अव्या पर छिपते हुए, यार तू बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा अभी बहुत मन था डांस करने का लेकिन तू है। उद्धरण चिन्ह।
तो जाना, मैंने कहा पकड़ रखा है तुझे। उद्धरण चिन्ह। अव्या लापरवाही से बोली, जिस पर मुस्कान उसकी चपेट लगाते हुए, तुझे पता है मेरा कोई पार्टनर नहीं है, फिर भी क्या मैं आपका पार्टनर बन सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अव्या और मुस्कान दोनों ने आवाज की दिशा में देखा जहाँ एक लड़का खड़ा था। मुस्कान तो देखते साथ ही बलिश करने लगी, लेकिन अव्या की आंखें हैरानी और गुस्से भर गई। उसकी आंखों के आगे बहुत कुछ आकर गुजर गया, जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। अव्या दिल ही दिल में, रणवीर राणा, ऐश किस्म का इंसान, अपने बाप की कमाई पर मौज करने वाला, प्यार मोहब्बत का मतलब उसके दिमाग में बस इतना फिट है एक रात। उसके बाद वो लड़की को इस तरह से बदलता है, देसी कपड़े जो अब कभी नहीं पहना। उद्धरण चिन्ह। अव्या सारी कुंडली इस रणवीर राणा की निकाल चुकी थी, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक, सब कुछ। रणवीर एक बार फिर मुस्कान से डांस करने के लिए बोला। मुस्कान अपने क्रश का प्रपोजल मिलने पर ठुकरा नहीं पाए और अव्या के मना करने के बाद भी रणवीर के साथ डांस फ्लोर पर चली आई। अव्या गुस्से से, यू इडियट, मना करने के बाद भी मुसीबत को गले लगाएगी, पर मैं अब तुझे उस दर्द से गुजरने नहीं दूंगी। अव्या सोचने लगी कि वो अब क्या करे, तभी सामने से अभय उसे आता हुआ दिखा। अभय के एक्सप्रेशन कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। वो अव्या की ओर बढ़े ही जा रहा था, मगर उससे पहले ही अव्या अभय का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे डांस फ्लोर पर ले आई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अभय कुछ सोच समझ नहीं पाया। दोनों डांस फ्लोर थे। अभय भावे चढ़ाते हुए, मिस दीवान ये क्या बदतमीजी है? उद्धरण चिन्ह। अव्या जिसकी नज़र मुस्कान और रणवीर पर टिकी हुई थी, वो अभय की बात सुन बोली, बदतमीजी वॉट? आप यहाँ मुझे जबरदस्ती खींचते हुए लाए हैं, इसकी कोई खास वजह? उद्धरण चिन्ह। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, वजह है ना, आप और मैं मिलके ये गरबा करेंगे और डलिया खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अभय की भावे तंग गई, वॉट रबिश? उद्धरण चिन्ह। अव्या भी उसी अंदाज में, बकवास हम नहीं आप कर रहे हैं, हम यहाँ डांस फ्लोर पर खड़े एक दूसरे को थामे तो डांस करने ही आए होंगे ना। उद्धरण चिन्ह। अभय का अब गुस्सा बढ़ने लगा, वो जबड़े कसते हुए, आपको इतना ही डांस करने का शौक है तो किसी और के साथ कीजिए ना, मुझे क्यों यहाँ ले आई? उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह बनाते हुए, हम यहाँ मौजूद लोगों को ठीक से जानते नहीं है, तो कैसे किसी के भी साथ चले आते? आप मिल गए इसी आपको ले आए। वैसे भी उस दिन प्रिया दी के बर्थडे पार्टी में अपने हम से जबरदस्ती डांस किया था। उद्धरण चिन्ह। अभय आईब्रो उचकाते हुए, तो आप उस दिन का बदला ले रही है? उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय को घूरते हुए, इतना भाव खाते हैं आप? सिर्फ एक डांस के लिए किचकिच किए जा रहे हैं, जाइए आप, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने को मुड़ी, मगर अभय ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींच लिया, जिससे अव्या की पुश्त अभय के सीने से जा लगी। अभी क्या हुआ अव्या समझने की कोशिश कर रही थी, तभी अभय उसके कान के करीब आकर धीरे से, आप खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए और अब अकेला छोड़ के जा रही है? जो काम करने आई थी वो तो पूरा करके जाइए। अभय ने झट से अव्या को अपनी ओर घुमाया, जिससे अब उसके दोनों हाथ अभय के सीने पर थे। अभय का दिल बेहिसाब धड़क रहा था, तो वही इन धड़कनों को सुन अव्या ने अपनी नजरें नीची कर लीं। अभय का एक हाथ उसकी कमर पर था और उसने अपने दूसरे हाथ से अपने सीने पर रखे अव्या के एक हाथ को हौले से खसकाकर अपने कंधे पर रख लिया और दूसरे हाथ को हौले से अपने हाथ में थामकर डांस करने लगा। अव्या उसकी हर हरकत को जैसे जैसे महसूस कर रही थी, उसकी धड़कनें भी तेज होने लगी। वो चाहकर भी अभय के कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। उसे इतना बेआराम देख अभय एविल स्माइल करते हुए, क्या हुआ मिस दीवान, आपको मुझसे डर लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की उन काली आंखों में देखते हुए, क्यों आप कोई भूत प्रेत आत्मा या कोई मिस्टर थोड़ी है जो मुझे आपसे डर लगे? उद्धरण चिन्ह। अभय हल्का सा हंसते हुए, तो फिर इतना असहज क्यों रही है? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे घूरने लगी तो अभय अव्या की ओर झुकते हुए, सही कहा आपने, मैं इनमें से नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मेरे चेले हैं, बिकॉज ही एम डेविल किंग ऑफ ब्लिकी वर्ल्ड। उद्धरण चिन्ह। अभय की बातें सुन अव्या उसकी आंखों में झांकते हुए, एक बात कहो, अपना गलत लाइन में आ गए हूँ, आपने तो एक्टर होना चाहिए था, कसम से क्या डायलॉग मारा है? उद्धरण चिन्ह। अभय बस होले से मुस्करा दिया। उसका सारा गुस्सा जो कुछ देर पहले था अव्या के संग रहने से मिनटों में खत्म हो गया और उसके साथ बहस करने में तो अभय को भी मजा आ रहा था। तो वही अव्या की नज़र रणवीर और मुस्कान पर ही टिकी थी। अभय ने भी अव्या की नजरों का पीछा किया, जहां देखते ही अभय को गुस्सा आने लगा। उसने झटके से अव्या फेस को अपनी ओर घुमाया और दांत पिसते हुए बोला,
मिस दीवान डांस आप हमारे साथ कर रही है और नजरें किसी और तलाश कर रही है। दिस इज नॉट फियर। उद्धरण चिन्ह। इतने में ही अभय ने अव्या को गोल घुमा दिया जिससे पार्टनर बदल गए। अव्या घूमती हुई रणवीर राणा के पास आ गई। अव्या ने एक नजर अभय को देखा और फिर रणवीर को देख। ताज पैलेस पार्टी। अभय के पास कोई और लड़की आ गई लेकिन नजर उसकी अव्या पर ही थी। रणवीर अव्या के साथ क्लॉस होने की कोशिश करते हुए बोला, अव्या राइट, अभी मुस्कान जी ने आपके बारे में बताया। कांग्रेस फॉर आवर बिग सक्सेस। उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ नहीं बोली तो रणवीर आगे बात बढ़ाते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, वैसे आप बहुत खूबसूरत है अव्या जी, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू मिस्टर राणा, बट शायद मेरी फ्रेंड ने आपको डिटेल में मेरे बारे में नहीं समझाया। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो रणवीर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तो चलिए कहीं अकेले में अच्छे से समझ लेते हैं आपको। उद्धरण चिन्ह। अभय की नज़र उन दोनों पर ही थी। उसने रणवीर को अव्या की कमर पर अजीब तरह से छूते हुए देख लिया था। अभय का गुस्सा अफान मारने लगा। वो तिलमिला सा गया और अपनी पार्टनर अकेले छोड़ अव्या की बढ़ने लगा। मगर बीच में ही उसके कदम ठहर गए जब रणवीर को उसने झटके से अव्या से दूर होता देखा। रणवीर की आंखों में अजीब सा डर था। उसका चेहरा पसीने से लिपट हो गया। तो वही अव्या बस मुस्कुरा रही थी। रणवीर झट से भाग गया। अव्या भी जाने को हुई मगर अभय ने झट से अव्या को अपनी ओर खींच लिया। अव्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। आप बीच में कहाँ जा रही है, डांस तो यहाँ हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को अभय से दूर करते हुए, हमारा हो गया इसीलिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हमारा अभी भी मूड है डांस करने का। अव्या झुंझुलाते हुए, तो करिए ना, किसने रोक रखा है आपको। उद्धरण चिन्ह। मुझे आप साथ डांस करना है मिस दीवान, आखिर आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आई थी। अब जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या अजीब सा मुंह बनाते हुए, ये अजीब आदमी पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ रहे, समझ भी आ रहा है क्या बोले जा रहा है। अव्या मन बोली मगर तब अभय उसे अपने साथ थामकर म्यूजिक पर ताल से ताल मिला रहा था। अव्या भी बिना कुछ बोले बस अपने आप को कोस रही थी कि उसने इस पागल को डांस करने के लिए चुना। वही अभय कुछ और ही सोच में था। जब रहा नहीं गया तो सोधे सोधे पूछ बैठा, आपने रणवीर राणा को ऐसा क्या कहा जो वो हड़बड़ाते हुए निकल गया। उद्धरण चिन्ह। आपसे मतलब। उद्धरण चिन्ह। अव्या आईब्रो उचकाते हुए बोली तो अभय के जबड़े कस गए और उनने भी बिल्कुल उसी तरह अव्या की कमर पकड़ी जैसे कुछ देर पहले रणवीर ने पकड़ी थी। अव्या ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और गुस्से से अभय को घूरते हुए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर अभय, हद में रहिए। उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या को और खुद से चिपकाते हुए, मेरे टच करने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, पर जब यही रणवीर राणा कर रहा था तब तो आप कुछ नहीं बोली, उसे रोका भी नहीं आपने। अव्या अभय की आंखों में देखते हुए, किसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा उसे मिस्टर, हर समय फिजिकली कभी कभी मेंटली भी सोचना चाहिए। जो मैंने किया, आपने उसके फेस पर खौफ, डर, पसीना तो देखे ही होंगे। अभय कंफ्यूजन में, मतलब। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुराते हुए, मतलब जो भी हो आपको अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने झटके से अभय को दूर किया और डांस फ्लोर से उतरकर चली गई और अभय बस मुठिया भींचते हुए ही रह गया। हमेशा उसके आगे पीछे लड़कियां घूमती है, इन्हें अभय घास तक नहीं डालता था, पर यहाँ अव्या उसे घास तो क्या सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उसका यही एटीट्यूड अभय के ईगो को छेड़ गया। गुस्से से अव्या के पीछे जाने लगा मगर बीच में ही उसे कुछ इन्वेस्टर एंड अदर लोग घेर कर खड़े हो गए, जिससे वो अव्या के पीछे जा ना सका। यहाँ अव्या चलते चलते खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, क्या भगवान जी, सारे टेढ़े लोग मेरी ही लाइफ में इंटर कर दिए आपने। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आती, मेरी पिछली लाइफ में ये साइको राठौर तो नहीं था, फिर इस लाइफ में कहाँ से अधम का। उद्धरण चिन्ह। कहीं आपने मेरी लाइफ में कुछ झूठ तो नहीं किया, अगर ऐसा तो देख लीजिए फिर, क्योंकि इतने टेढ़े इंसान को सीधा तो मैं इस जन्म में बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। आकर धम से चेयर पर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो पलक जी कुछ मेहमानों से बातें कर रही थी। मुस्कान अभी भी डांस करने में बिजी थी। अव्या पेट पकड़ते हुए, यार भूख लगी है, ये चुड़ैल भी लगी पड़ी है, आज डांस करने मानो जन्मों से किया ना हो। यहाँ भूख के मारे जान निकली पड़ी है, अभी खुद को लगी होती तो मेरा जीना मुहाल कर दिया होता। अव्या खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। उसे भूख लगी थी। अब भाई दीवान परिवार की एक लौती संतान थी और सबकी लाडली भी।
प्यार और नाजों से पली बड़ी, जिसका एक बुरा साइड इफेक्ट भी था वो ये कि मैडम कभी खुद से खाना नहीं लेती। उसकी इस बुरी आदत से खुद पलक जी भी परेशान थी। पलक जी या कोई और उसे खाना सर्व करता तभी वो खाती, अन्यथा भूखी रहती। कभी कभी तो पलक जी उस पर गुस्सा भी हो जाया करती, मगर जो एक बार में मान जाए वो अव्या दीवान नहीं। पलक जी मेहमानों में लगी थी इसीलिए ध्यान नहीं रहा। यहाँ अव्या बैठी के तभी पास से एक वेटर कुछ लेकर गुजर रहा था। अव्या ने उसे रोका और 1-2 पीस गुलाब जामुन ले लिए। यहाँ अभय सबसे मिलकर पार्टी से जा रहा था क्योंकि कल उसे लंदन के लिए निकलना था। अभय लिफ्ट की ओर जाने लगा। गार्ड्स को उसने कार रेडी रखने के लिए कहा। अभी लिफ्ट की ओर ही रहा था कि उसकी नज़र सामने गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने लिफ्ट के पास अव्या घुटने के बल बैठी एक साड़ी का बटन प्रेस किए जा रही थी। उसका फेस बुरी तरह पसीने से लथपथ था। वो गहरी गहरी सांसें भर रही थी, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। उसकी ऐसी हालत देख अभय दौड़ता उसके पास आया। अव्या के सर को अपनी गोद में रख उसके चेहरे को थपथपाते हुए तारानकन, अव्या अव्या क्या हुआ है तुम्हें? अव्या उद्धरण चिन्ह। अव्या बस गहरी गहरी सांस भर रही थी, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अभय ने महसूस किया अब अव्या की बॉडी कांपने लगी है। उसने बिना वक्त गवाए अव्या को गोद में उठाया और लिफ्ट के अंदर एंटर हो गया। कुछ ही पल में लिफ्ट डाउन फ्लोर पर आकर रुकी। अभय जल्दी से अपनी कार के पास आया। गार्ड ने डोर खोला। अभय अव्या को बाहों में लिए ही बैठ गया और सख्त आवाज में ड्राइवर से बोला, हॉस्पिटल चलो। उद्धरण चिन्ह। जी सर। उद्धरण चिन्ह। अभय एकटक अव्या को देखने लगा जो अब बेहोश हो चुकी थी। बॉडी कपन काम हुई लेकिन पल्स भी धीरे धीरे चलने लगी, जिससे अभय और परेशान हो गया। उसकी परेशानी चेहरे के उड़े हुए भाव और डगमगाती धड़कने बता रही थी। उसने जब अव्या की बिगड़ती हालत देखी तो गुस्से से ड्राइवर से बोला, कार चला रहे हो या बैलगाड़ी? फास्ट। 1 मिनट में अगर कार हॉस्पिटल आगे नहीं रुकी तो तुम्हारी सांसें जरूर रुक जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अभय की कड़क आवाज सुन ड्राइवर के भी पसीने छूट गए। उसने रफ्तार दुगनी कर दी और 15 मिनट के रास्ते को 5 मिनट का छोड़ दिया। कार हॉस्पिटल के आगे रुकी। अभय अव्या को गोद में उठाए अंदर लेकर आया। डॉक्टर ने उसे वार्ड में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट करने लगे। अभय वही खड़ा बस चक्कर काट रहा था। कुछ आधे घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। डॉक्टर अब वो कैसी है? डॉक्टर अभय को देखते हुए, जी अब वो ठीक है, लेकिन आप कैसे हस्बैंड है अपनी वाइफ का जरा भी ख्याल नहीं रख सकते हैं, जानते हुए भी कि उन्हें इतनी डेंजर एलर्जी है। 1 मिनट भी ऊपर नीचे होता तो जान भी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। पहले तो अभय गुस्से में आ गया क्योंकि डॉक्टर ने उसे अव्या का हस्बैंड जो करार दिया था, मगर जैसे ही आगे की बात सुनी तो गंभीरता से, एलर्जी? कैसी एलर्जी? डॉक्टर हैरानी से, आप हस्बैंड हो के भी नहीं जानते आपकी वाइफ को किस चीज की एलर्जी है? अभय गुस्से से, फालतू की बकवास बंद कीजिए और जितना पूछा जा रहा है उतना ही बोलिए। उसकी कड़क आवाज सुन डॉक्टर घबरा गई और धीरे से बोली, किस चीज से हुई है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कुछ खाने पीने से ही हुआ। उद्धरण चिन्ह। अभय ने उसे जाने के लिए कहा और कुछ सोचते हुए उसने किसी को कॉल किया।